VCM शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे को एक सवाल करके दे दो बस, ताकि मैं ये जान पाऊं कि तुमने कुछ कराया कि नहीं जो मैंने बोला था। ये है मास m, ये है मान लो 3m, ये है 2m और ये है m। इसको गोल गोल घुमाया ऐसे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया, अभी वर्टिकल छोड़ो। ये लेंथ l, ये लेंथ l, ये लेंथ l। तुम्हें रेशो निकालना है इसका 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 रेशो निकालना है, किसका? ओमेगा का। या मैं कह रहा हूं टेंशन का रेशो निकाल दो। किसका रेशो निकाल दो? टेंशन का, रेशो ऑफ टेंशन। तुम कुछ नहीं करोगे कॉपी पेन पे, सब मेरे को यही बताओगे क्योंकि टाइम कम है और करना बहुत कुछ है। तो मैं एम कर रहा हूँ 1.5 घंटे में तुम्हें फारिग कर दूंगा, बढ़िया पढ़ा के, बिल्कुल उस लेवल का कि हाँ एडवांस तक पहुंचेगा। बोलो रेशो ऑफ टेंशन जल्दी। मैं बस ये चाहता हूं तुम्हें ये बताओ कि यहाँ T3 और यहाँ T3, यहाँ T2 और यहाँ T2, क्यों टेंशन अलग अलग? क्यों? क्योंकि तुमने एक मास लगा दिया है। जब भी फोर्स एप्लीकेशन आता है तो वहां टेंशन आजू बाजू चेंज हो जाती है, ठीक है, ये बात हमें पता है। बट वो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल भाड़ में गया। मेरे को तो ये बताओ, क्या तुमने ये पढ़ा है एफ नेट बराबर एम ए होता है? ये तो पढ़ा है ना। ये एम ए तो लीनियर था, ये कौन सा था? लीनियर। बट अब मैं एम ए नेट की बात करूंगा और ए नेट में बहुत कुछ आ जाता है। क्या क्या आ जाता है ए नेट में? टेंजेंशियल भी आ जाता है और रेडियल भी आ जाता है। अगर टेंजेंशियल 0 हुआ तो सिर्फ रेडियल जिंदाबाद होगा, और अगर रेडियल जिंदाबाद हुआ तो ये क्या बन जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि ए रेडियल किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत? ये सारी बातें सही हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे को ये बात बता दो कि कभी भी तुम सर्कुलर मोशन पढ़ो तो नेट फोर्स की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या ये असलियत का फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय आर, या नाम रखा हमने फोर्स का? क्या ये एम ए असलियत का फोर्स था? नाम रखा हुआ है सभी फोर्स का, नाम रखा हुआ है भाई। ये भी असलियत का फोर्स कहाँ है? जैसे मैंने कहा कि एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग गया और एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग गया, बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 10√2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो 10√2 आया है ये है एफ नेट। क्या ये असलियत में तुमने देखा कभी ये लगाया किसी ने? किसी ने लगाया, लोगों ने तो ये फोर्स लगाए थे, तो ये तो है असलियत के फोर्स। ये असलियत का फोर्स नहीं है, ये नाम है उस फोर्स का जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया 10√2। आई बात समझ में? ऐसी ये नाम है फोर्सेस का। कौन से फोर्सेस का? नहीं, उन सभी फोर्सेस का समेशन है जो रेडियल डायरेक्शन में है। तो ये क्या है? नाम ऑफ वो सभी फोर्स, तुम्हारे हिसाब से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, नाम ऑफ वो सभी फोर्स जो रेडियल डायरेक्शन में है। कुछ नहीं रखा ये बात को बोलने में कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इन रेडियल डायरेक्शन। कुछ याद नहीं रहना, ऐसे याद करो, याद रहेगा। अभी मुद्दा है याद रखने का, ठीक है। तो अगर ये सारी बातें तुम्हें आती है तो मुझे बताओ इस 3m पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल और गलत, और बताओ। सिर्फ टेंशन लग रहा है भाई इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ टेंशन लग रहा है। तो सर्कुलर मोशन कहां से आया? इसका मतलब ये टेंशन ही क्या बना? एफ नेट बना। और ये एफ नेट रेडियल डायरेक्शन में क्या होता है? तो यहां पे समेशन ऑफ एफ नेट, जिसको तुम सेंट्रीपिटल नाम दे चुके हो, अगेन सेंट्रीपिटल एक नाम है बस, जिसको तुम नाम दे चुके हो सेंट्रीपिटल का, वो किसके बराबर है? T3। बताओ कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी किसी को? अच्छा इसमें एक और बात ये भी कर सकते हैं हम कि ये किससे घूमेगा? ये एल दूरी पे है, कितने से घूमेगा? या फिर वेलोसिटी बता दो। घूमेगा तो सब ओमेगा से ही, वेलोसिटी बताओ इस पॉइंट पे। ओमेगा एल, इसकी 3 ओमेगा एल। क्या वेलोसिटीज आ गई? पक्की बात है। यही टेंशन क्या बन रहा है? एम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा आर की जगह क्या लिखेंगे? ना एल। अरे यहां से यहां तक ही तो एप्लीकेशन है इसकी, या पूरी रस्सी दे गई उसे? इतने हिस्से ने दिया ना। अच्छा कितना आगे? एम कितना है? 3m। वी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? कोई दिक्कत या तो कोई परेशानी? ठीक है ऐसे ही मेरे को बताओ, सोल्व करने वाला पार्ट भी मेरे यहाँ वो नहीं है, काम का नहीं है। मेरे को बस तुम्हें जो चीज पता करनी थी वो ये है कि इस वाले पॉइंट पे मेरे को बस इतना समझाओ, नेट फोर्स क्या होगा? ये है T2, ये है T3। रेडियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होता है? ना ना, रेडियल डायरेक्शन में सभी फोर्स का समेशन कौन होता है? आप बोलो ये वाली लाइन। हाँ, इन शब्दों में ही फर्क आ जाता है बस। रेडियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जरूरी नहीं है कि सेंट्रीपिटल हो, लेकिन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन रेडियल डायरेक्शन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, क्या मुझे यहां ऐसा नहीं लिखना चाहिए T2 माइनस T3 ही क्या बनेगा? या तो कोई दिक्कत? क्या सारी बातें क्लियर है? पक्का?
तो क्या इस पॉइंट पे तुम बोल सकते हो T2 माइनस T1 इज, या T1 माइनस T2? T1 माइनस T2 इज, क्योंकि समेशन ऑफ फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज T1 माइनस T2। अगर तुम्हें ये वाली बात अच्छे से नजर आ चुकी है कि एफ नेट बराबर mv स्क्वायर बाय आर, ये बस नाम है उन सभी समेशन ऑफ फोर्सेस का जो, शाबाश। अब अपनी कहानी शुरू करते हैं वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन की। कहां पे? क्योंकि मैं इसका इफेक्ट देख, दो चीजें हैं। हाँ, दो चीजें हैं। अगर मैं इसको 3 ओमेगा एल लूं तो मेरे को पूरा लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इस पर एक्सपेक्ट में लूं तो इसमें भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा में इसलिए चेंज नहीं आया क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा चुका है ओमेगा रिलेटिव में नहीं बदलता। कौन बदलता है? वी बदलता है। ठीक है, इन सब चीजों पे दोबारा डिस्कस कर लेंगे जब मैं एक बार एनएलएम तुम्हें 1-1.5 घंटे में आगे पढ़ा रहा हूँ। एनएलएम हम एक बार पढ़ चुके हैं, उस पर बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं। अभी मेरा सिर्फ ये फोकस था कि तुम ये समझो इस बात की गहराई क्या है, वरना इसके बिना तुम वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ पाओगे। एक तो मेरे को ये चीज चाहिए थी, सर्कुलर डायनामिक्स, क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर डायनामिक्स, जो मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाई हुई है अलग से। एक मेरे को तुमसे चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो मुझे क्या चाहिए तुमसे? वर्क एनर्जी थ्योरम की सारी वेरिएशन लगानी आनी चाहिए तुम्हें। वर्क एनर्जी थ्योरम की सारी वेरिएशन, जिसपे मैं बहुत बार तुम्हें चीजें बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। 3 बार तो मैंने खुद अपने सगे मुंह से बताया और तुमने खुद अपने सगे दिमाग से सुना है ना? अब दिमाग से सुना हो तो याद हो, कान से सुना हो तो कुछ नहीं कह सकते। तो उसी में ही वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम की क्या क्या वेरिएशन हो सकती है। सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए डेल्टा के इज वर्क डन बाय फोर्स, है ना? अच्छा, अगर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम है तो वहां पे पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? अब लेकिन मेरे को अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखनी हो तो मैं क्या करूंगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का समेशन, है ना? और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को उसमें एक और क्या ऐड कर देंगे? मोड ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हो गए? फ्रिक्शन हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है हीट वगैरह। क्या? सारे के सारे सरफेस फोर्स जरूरी नहीं है नॉन कंजर्वेटिव हो। और सरफेस फोर्स कौन सा फोर्स होता है वैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को तुम ऐसे ऐसे हाथ करके आए हो अग्नि पर परीक्षा देके, ये सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव है। अब कॉन्ट्रडिक्ट तो मैं अभी भी करवा दूंगा, पर फायदा क्या है उस कॉन्ट्रडिक्शन का जब पेपर देना है तो छोटा सा। आओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आसान बात से शुरू करेंगे, फिर बातों को ऐसी जगह ले जाएंगे तुम्हें आसान लगती रहेगी, बट वो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। ये एम मास लटका दिया धागा है। अभी पहले किसके लिए पढ़ेंगे? वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, दो चीजों के लिए पढ़ा जाता है, एक स्ट्रिंग और एक सिस्टम। सिस्टम ही लिखवा दिया इसने, रोड भाई। हाँ, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वही रोड में नॉर्मल का काम करेगी। टेंशन नॉर्मल में एक ही फर्क हो सकता है, बस बता सकते हो तो टेंशन नॉर्मल में एक ही फर्क हो सकता है। क्या? और कोई? बस यही यही सबसे अच्छा आंसर है, सुन लो बस। बस स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग में तुम कभी भी किसी के हाथ में रस्सी थमा के उसको खींच तो सकते हो, धक्का नहीं मार सकते उस रस्सी से। तो टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स हो सकता है, पुशिंग फोर्स नहीं हो सकता, नॉर्मल हो सकता है। अगर किसी के हाथ में तुमने रोड थमा दी और तुम उससे धक्का भी मार सकते हो, पकड़ के भी खींच सकते हो दूसरे वाले इंसान को, तो इसका मतलब रोड पुशिंग एज वेल एज पुशिंग। तो ये फर्क है नॉर्मल और टेंशन में। उसी के हिसाब से हमने इनको दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, उसी के हिसाब से अब इनकी कहानी चलेगी। तो जैसे चुपचाप लटका हुआ है एम, फिलहाल ये कुछ नहीं कर रहा, कोई वेलोसिटी नहीं दी मैंने इसे, सब कुछ जीरो है और इक्विलिब्रियम में है। तो फिलहाल क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? mg को कौन बैलेंस कर रहा है? टेंशन। तो t बराबर mg। अब अगर मैंने इसको कोई वेलोसिटी दे दी, इस पोजीशन पे कोई वेलोसिटी दे दी u, मुझे नहीं पता मैंने क्या वेलोसिटी दी है, बस मैंने एक वेलोसिटी दे दी u, ऐसे इसको हल्का सा मार दिया तो ये यहां तक जाएगा, वापस आएगा, ऐसे ऐसे डोलेगा, है ना? तो मैं अब चाहता हूं कि तुम अगर किसी जनरल पॉइंट पे इक्वेशन लिखने लग जाओ तो तुम कैसे कैसे करोगे। अगेन मैं कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से क्वेश्चन होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इसी तरीके से तुम क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे चीजें, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा और मिनट से पहले होगा। तो मान लो किसी थीटा एंगल चला गया, किसी थीटा एंगल चला गया, यहाँ पे तो mg ऐसे हो गया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। टेंशन ऐसे है, यहाँ भी टेंशन ऐसे थी, है ना? और इस मोमेंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है? अभी मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ चीजों की। मेरे को ये बताओ इस टेंशन को अब कौन बैलेंस करेगा? मैंने कहा अब कौन बैलेंस करेगा? कोई बैलेंस नहीं करेगा, बैलेंस थोड़ी ना हो जाएगा वो। mg cos थीटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होगा mg का कंपोनेंट, क्योंकि ये भी थीटा बनेगा, लेकिन टेंशन बराबर mg cos थीटा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ा चुका, नहीं पढ़ाया?
कब mg sin थीटा के बराबर होगा, टेंशन कब नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी मैंने पढ़ा रखी है कहाँ, एनएलएम में, याद आया? ठीक है। तो यहां पे नेट फोर्स क्या है रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखवाओ। हाँ, टी माइनस एम जी कोस थीटा। अब समझ में आया मैं तुमसे क्यों पहले ये सब चीजें पूछी, ताकि तुम यहाँ परफेक्टली रिलेट कर पाओ कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। अगर धागे की लेंथ एल है तो जो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा वही क्या बनेगा, और तुम कह रहे हो ये जीरो है, क्यों जीरो है भाई, ये क्यों बराबर होंगे, इसको क्या बोला हमने, सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन, क्या बोला। अब एनर्जी कंजर्वेशन लिख लेते हैं। शुरुआत में सारी की सारी एनर्जी क्या थी, अगर मैं इस पे इस गति को जीरो मान लूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो, सारी की सारी कैसी है, काइनेटिक। तो क्या लिखा जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, यही काइनेटिक अपने ही एक्सपेंस पे किस में बदलेगी, पोटेंशियल में, लेकिन सारी तो नहीं बदलेगी, कुछ ही बदल पाएगी। तो अब मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी सी गणित ये समझो कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, ध्यान से देखो, ये एल कोस थीटा, तो ये एल माइनस एल कोस थीटा, एल कॉमन आया, 1 माइनस कोस थीटा, तो क्या ये लिखा जाएगा एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, इतने हिस्से में से इतना तो चला गया पोटेंशियल के बुझापे पे, बचा हुआ क्या बचा, हाफ एम वी स्क्वायर, जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी। ये किसकी बनी, एनर्जी कंजर्वेशन की। अगर तुम्हें किसी भी जनरल पॉइंट पे ये दो इक्वेशन लिखनी आती है, मैं कह रहा हूं यही पूरा सर्कुलर खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हें बस यही बताता रहूंगा अलग अलग अकल देके किस पॉइंट पे क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इन दो इक्वेशन के पीछे, बाकी हमेशा यही दो इक्वेशन लिखी जाएंगी। वो कुछ नहीं सोचना, अभी अभी जहां जहां जिस पॉइंट पे आएंगे तुम कभी अराइव नहीं हुए उस पॉइंट पे, मैं ही करवाऊंगा। पहुंच रहे होते मैं ये पढ़ा रहा होता तुम्हें, मैं एडवांस के सवाल लग रहा था, ये रोटो करा रहे होते हम। ये सर्कुलर डायनामिक्स और ये तुम्हें ये दो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ किसी भी जनरल पॉइंट पे ये दो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अब हम अलग अलग पॉइंट लेंगे, ये दो इक्वेशन लिखेंगे और उसी के हिसाब से पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म कर लेंगे। ये पूरा का पूरा बेस है, अगर तुम्हें ये अच्छे से आता है तो कुछ नहीं रखा इसमें। मैं कह रहा हूं कि किसी मोमेंट पे जाके रुकेगा भी तो, मान लो यहां रुक गया, है ना, मान लो यहां रुक गया, तो ये थीटा नोट पे जाके रुक चुका, एनजी तो आज भी इधर ही लगेगा, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। ये क्या होगा, एम जी कोस थीटा नोट, और ये टेंशन यहां पे, लेकिन कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, क्या टेंशन जीरो है, नहीं। अच्छा मेरे को बताओ, नेट फोर्स इन डायरेक्शन, इन रेडियल डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा, टी माइनस एम जी कोस थीटा बराबर में जीरो। वेलोसिटी तभी जीरो हो सकती है जब समेशन ऑफ एफ नेट इन रेडियल डायरेक्शन जीरो हो जाए, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर जीरो हो जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब मेरी टेंशन एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे तुम कह सकते हो टी बराबर एम जी कोस थीटा नोट। समझ में आया। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक और पॉइंट देना चाहता हूँ, सितारा पॉइंट। सितारा पॉइंट ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी पहले जीरो हुई है टेंशन से, टेंशन जीरो नहीं हो पाई, टेंशन जीरो होने से पहले कौन जीरो हो गया, और अब ये वापस आ जाएगा तो टेंशन मेंटेन रहेगी, तो टेंशन कभी भी इस पूरे रास्ते में जीरो नहीं हुई। ये बात क्लियर है, यहाँ तो कोई भी परेशानी। तो टी बराबर एम जी कोस थीटा मैंने एक सेकंड में कैसे लिखा, समझ आया, मैंने इस वाली इक्वेशन से लिखा, हाँ नहीं टेंशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी देखो, आओ आओ इस पे भी बात करते हैं। मेरे को बताओ, यहाँ मैक्सिमम है ना काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट से ऊपर ऊपर जाते हैं ये काइनेटिक एनर्जी खर्च होगी, एक्सपेंस होगी, और किस में बदलेगी, पोटेंशियल में। तो मेरे को बताओ क्या ऊपर जाते जाते इस इक्वेशन की आरएचएस घटेगी, तो ओवरऑल एलएचएस भी तो घटनी चाहिए, है ना। रुक जाओ, अब थीटा की बात करते हैं। अगर थीटा बढ़ा, तो कोस थीटा घटेगा, तो ये वाली वैल्यू घट रही है, ये वाली वैल्यू घट रही है, तो इस टेंशन को उसको कंपेंसेट करने के लिए बराबर फैक्टर के हिसाब से घटना पड़ेगा, तभी तो एलएचएस ओवरऑल घटेगी। देखो है तो आसानी, पर आसान बुद्धि से सोचोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ बोल, हाँ टी टी को इधर ही रखो, एनजी उसको उधर ले जाओ, दोनों घटेंगे तो टेंशन घटेगी, ठीक है। मतलब पर मैं लिखना नहीं चाह रहा ना वो यार, तुम इससे भी तो सीख सकते हो ना, वही वाली बात। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे कौन कौन घट रहा है, वेलोसिटी घट रही है, हाँ टेंशन घट रही है, हाँ थीटा बढ़ रहा है, हाँ एमजी कोस थीटा घट रहा है, समझ आया। तो ये तीनों आदमी तो घटेंगे ऊपर जाते टाइम,
और इसमें से भी मेन दो जिन पे हमारा चक्कर चलेगा वो कौन है? तो ये दोनों घटेंगे, वेलोसिटी भी घटेगी और टेंशन भी घटेगी। जब दोनों ही घट रहे हैं तो जीरो कौन पहले होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो वेलोसिटी पहले जीरो हो जाएगी टेंशन से। समझ आया? और एक्सट्रीम पोजीशन पे तुम भी पढ़ चुके हो एसएचएम में, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है बस। 90 पे मत जाओ अभी। ये देखो कि मान लो मैंने वेलोसिटी इस तरीके से दी है कि बस ये यहीं तक पहुंचा, ये यू इतना कम है कि ये यहीं तक पहुंचा, बस ये यू इतना कम है कि ये यहीं तक पहुंचा। क्या ये जो मैंने अभी जनरल बातें कही है ये सारी की सारी समझ में आई है तुम्हारी? पक्का? ऐसे ही तुम ऐसे भी देख सकते हो कि ये v जीरो करना था ना मेरे को, अभी जो मैंने तुम्हें थ्योरेटिकली बताया मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, इसको रख दो जीरो, क्या ये खत्म? ये थीटा नोड बचा हुआ है, कोई दिक्कत? अगर ये थीटा नोड बचा हुआ है तो m से m कैंसिल हो चुका है ना, और ये थीटा नोड है तो ये खुद देखो क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से m से m कट चुका है, ये लिखा हुआ है हाफ u स्क्वायर बराबर ये कितना g l 1 माइनस कोस थीटा नोट। तो यहां से क्या मेरा u आ जाएगा 2gl1 माइनस कोस थीटा नोट और उसका अंडर रूट। अब मैं बताता हूं मैंने क्या लिखा है, तुमने तो ये इस इक्वेशन से निकाला, पर कोई भी अकलमंद आदमी पता है क्या सोचेगा, अगर मैं किसी पार्टिकल को यहां से फ्री फॉल करवाता तो वो h हाइट गिरता और यहाँ पे u कितना मिलता अंडर रूट 2gh, और ये h ही तो तुम्हारा l1 माइनस कोस थीटा नोट है। आया मजा? तो इसका मतलब जो हम थ्योरेटिकली बोल रहे थे मैथमेटिकली वेरीफाइड है वो। ठीक है, यहां तक बताओ सारी बातें क्लियर है? अब क्योंकि मैं इसके सेक्शन बांटने वाला हूं, सेक्शन बांट के पढ़ेंगे इजी रहेगा, एकदम से एक साथ एक ही डायग्राम में सारी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, बट तुम्हें जनरलाइजेशन आनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे कैसे एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखी जाती है और कैसे सर्कुलर डायनामिक इक्वेशन लिखी जाती है वो आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये बहुत काम आएगा आज। अच्छा, ये भी करना पड़ता है। ये पेंडुलम है, अब इसको वेलोसिटी में कितने तरीके से दे सकता हूँ वो समझाता हूँ। एक तो मैं इसको वेलोसिटी दे सकता हूँ कि वो वेलोसिटी मेरी अंडर रूट 2g l से बड़ी या बराबर रहे, बड़ी या बराबर कह रहा हूँ, छोटी या बराबर रहे। l क्या है? धागे की लेंथ, ये यहाँ से टंगा हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन जो मैंने अपने हिसाब से खींची है, ये असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनेशन है। ठीक है, यहाँ पाइवेटेड है धागे का एंड और ये लटका हुआ है एम मास। ठीक है, तो मैं पहला सेक्शन क्या है, पहला सेक्शन है कि अपनी ये वेलोसिटी अगर अंडर रूट 2gl से छोटी छोटी रखूं तो क्या होगा, है ना। दूसरा सेक्शन क्या होगा, दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि अगर मैं इससे बड़ी कर दूं, रूट 2gl से बड़ी कर दूं और रूट 5gl से छोटी रखूं, और तीसरा सेक्शन क्या आएगा कि 5gl के बराबर या बड़ी रख दूं। ऐसे करने पे अपना स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा और रोड शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये तीन चीजें पढ़नी है, जिसमें से पहले मैं तुम्हें ये चीजें पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसमें देखना ये क्यों ऐसा लिखा मैंने, भाई तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आना चाहिए क्यों भैया ऐसा क्यों, क्यों तुमने सेक्शन बांट दिया इसके हिसाब से। तो अगर तुम वेलोसिटी ये रखोगे ये सिर्फ ऑसिलेट करेगा, ये सिर्फ ऑसिलेट करेगा। अगर तुम ये रखोगे वेलोसिटी की रेंज, इनिशियल वेलोसिटी की रेंज लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो ये पहले तो सर्कुलर मोशन करेगा फिर प्रोजेक्टाइल करेगा, तो सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल करेगा। और अगर तुमने ये किया तो पूरा का पूरा कंप्लीट वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन कर जाएगा, इसलिए इस हिसाब से तोड़ा गया इनको। ठीक है, लेकिन ये इतनी फिक्स वैल्यू क्यों है वो अभी पढ़ लेते हैं। मैंने कहा अभी इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अभी अभी मैंने तुमने ये एक फॉर्मूला निकाला था हमने पीछे जिसका नाम था अंडर रूट 2gl1 माइनस कोस थीटा। ये बात मैं इतनी जल्दी प्रूफ कर सकता हूं कि बस इसको 90 रख दो क्योंकि तुमने 90 तक लेके गए हो। अगर तुम 90 तक लेके गए हो तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 2gl। क्या इसका मतलब अगर मेरा पार्टिकल यहां तक पहुंचा, अगर मेरा पार्टिकल यहां तक पहुंचा तो कितनी वेलोसिटी दी हुई होगी तुमने इसे, क्या इससे ऊपर ये जा पाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो हो गई ना, मुझे कैसे पता वेलोसिटी जीरो होगी? यहाँ पे रूट 2gl है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। भाई लगने को तो दो ही चीजें है ना, कौन कौन सी, सर्कुलर डायनामिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन। उसमें से मैं कुछ रिजल्ट निकाल रहा हूँ जो तुम्हें बाय हार्ट याद होने चाहिए ताकि वहां समय बचे। जैसे ये वाला रिजल्ट अंडर रूट 2gh, एच की वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा इंटू एल। ठीक है, अच्छा तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहे हैं। यहाँ कितनी थी वेलोसिटी, रूट 2gl, हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, कितना आया हाफ एम, और वी स्क्वायर का अंडर रूट तो 2gl आ गया, 2 से 2 टोटल कितना, ये कितना था एक, यहां से यहां कितना लगेगा एक, अरे कितना हाइट जाना है, एल जाना है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन करनी पड़ेगी इसको वहां तक पहुंचने के लिए, mgl, और काइनेटिक कितनी थी mgl, होगी सारी खर्च, तो वेलोसिटी जीरो। लिखी भी नहीं मैंने तो इक्वेशन, ऐसे फील करना आना चाहिए इक्वेशनों को। हाँ काइनेटिक एनर्जी mgl ले,
ऐसे होती है एमजीएल। एक बार जीवन में करके दिखाना था, करके दिखा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एमजीएल, और पोटेंशियल कितनी कन्वर्ट होगी, एच हाइट जाने पे या एल हाइट जाने पे एमजीएल। तो सारी की सारी तो खर्च हो गई, बची कितनी काइनेटिक के नाम पे, जीरो, और सारी की सारी पोटेंशियल में है। तो क्या इस पॉइंट पे वी जीरो हो चुका है। अब बात करते हैं टेंशन की। क्या ये एमजी, अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ टेंशन, है ना, और वी जीरो है, वी जीरो है, तो टेंशन ही क्या लिखा जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये जीरो है तो टेंशन भी, तो इस पॉइंट पे टेंशन भी जीरो है, तो ये तो स्लैक कर जानी चाहिए। टेंशन जीरो करने का मतलब स्लैक कर जानी चाहिए, बट ये फिर भी स्लैक नहीं करेगी, नॉट स्लैकिंग, नॉट स्लैकिंग। क्यों स्लैक नहीं कर रही, मैं इसके दो बहुत बढ़िया रीजन दूंगा जिसमें तुम एक याद नहीं कर पाओगे, एक तुम्हें याद हो जाएगा। वेलोसिटी, नहीं 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 नहीं, ये सब रीजन नहीं है, समझो। दो तरीके से टेंशन जीरो होती है, एक टेंशन जीरो हुई किसी इंस्टेंट के लिए, एक टेंशन कंटिन्यूअसली जीरो है। एक टेंशन, क्या यहां पे जाने के बाद टेंशन हमेशा के लिए जीरो है, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए जीरो हुई है, एक इंस्टेंट के लिए जीरो हुई है, अगले ही पल क्या ये पार्टिकल, क्योंकि अब यहां तो खत्म हो चुका है ना इसका जोर वी जीरो, क्या अब ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे आ रहा होगा, जब ये नीचे, तुरंत ही एम वी स्क्वायर बाय आर प्रोड्यूस हो जाएगा, वी नॉन जीरो हो जाएगा। तो क्या ये वी जीरो, ये वी जीरो एट एन इंस्टेंट हुआ बस, ये वी जीरो एट एन इंस्टेंट हुआ, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए वी जीरो हुआ है, तो टेंशन भी एक इंस्टेंट के लिए हुई है। बट मैं ऐसा क्यों नहीं समझाना चाहता तुम्हें इस वाले तरीके से, समझना तो आसान है, मैं इसलिए नहीं समझाना चाहता, पिछले केस में अगर तुम मेरे से बात करो वी जीरो हो गया था, टेंशन जीरो नहीं थी, क्योंकि वहां थीटा 90 नहीं था। बट ये दो अलग अलग तरीके से क्यों याद करें, हम तो एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना, और जनरलाइज कॉन्सेप्ट बनाने के लिए थोड़ी सी अकल चाहिए, और अगर वो अकल हमने समझाने के लिए लगाई है तो समझने वाले में भी होनी चाहिए। तो समझो, ये एमजी, ये एमजी, इसका, इस मास का क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहता है, इनफाइनाइट। इसका कर्वेचर अगर मैं इस रस्सी काट दूं तो इसका कर्वेचर क्या होगा, इस पाथ का कर्वेचर क्या होगा, कर्वेचर, इस पाथ का कर्वेचर जीरो होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। अच्छा, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर एल, एल, समझ आया। तो मेरे को बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा है, सर्कुलर मोशन का, या ये जो एमजी करवाना चाह रहा है उसका। तो यहाँ पे जो एमजी मोशन करवाना चाह रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कुलर मोशन से ज्यादा है, इसीलिए टेंशन सिर्फ एक इंस्टेंट पे जीरो हुई है, उसके बाद तुरंत खिंच जाएगी वो। तो इसकी कहानी कहां छुपी हुई है, ये मैंने बह बह करके बता दिया, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अरे लिखते ही रह जाएंगे यार, फिर टाइम नहीं है उतना, कभी तो दिमाग में रखोगे चीजें, हाँ। अच्छा, तो एक्सेलेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मांगना चाह रहा है, तो एक्सेलेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा देख सकते हैं कि ये जो वी स्क्वायर बाय आर है, ये क्या है, ए रेडियन, बिल्कुल, और एटी देख लो, एटी जीरो है क्या, एटी जीरो नहीं है, एटी हाँ जी है, एटी जी है। अब बता मैं क्या समझू यहाँ एक्सेलेरेशन से, मतलब समझाने को समझा सकते हैं, है ना, बट वही मैं तेरे को इसका इसका मिला के समझाना पड़ेगा, और मैं तो ए नेट की बात करूंगा, फिर यहाँ पे ए नेट की बात करूंगा तो रेडियल भूल जाऊंगा, रेडियल की बात करूंगा तो ये जो कर रहा होगा कारिस्तानिया, उसमें दिक्कत आ जाएगी। और किसने कहा है कि यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बदल रही है, तो एटी भी बदल रहा है, और एटी बदल रहा है क्या, एटी बदल रहा है क्या, बदलेगा भाई साहब, बदलेगा, तो एटी भी बदल रहा है, और ए आर भी बदल रहा है। कैसे देखोगे तुम एक्सेलेरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बढ़िया रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या सबको समझ आया रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली कहानी, पक्का। तो यहां टेंशन इंस्टेंट के लिए जीरो क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइडेड बाय एम जी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कुलर मोशन परफॉर्मिंग। बुझ गए। अब बताओ कोई भी लॉजिक छूटा हुआ उधर, सारी बातें क्लियर है। तो मेरे को बताओ, ये अगर मैं इस पॉइंट से जरा सा भी ऊपर ले जाता इसको, तो अब ऑसिलेट थोड़ी ना करता, अब ये यहां जाता और सिलेक्ट कर जाती, और फिर प्रोजेक्टाइल कर देता है, वो अगले पार्ट में समझाऊंगा। पहले मेरे को ये बताओ, क्या तुम्हें ये पता लगा कि मेरा यू इससे छोटा या बराबर ही क्यों होना चाहिए, तभी ऑसिलेट करेगा। अगर इससे ज्यादा कर दिया तुमने तो ये ऑसिलेट, तो ऑसिलेशन कब तक परफॉर्म करेगा, और ऑसिलेशन इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये तीनों के तीनों किसके चट्टे बट्टे हैं,
सर्कुलर मोशन के, उसमें से एक पार्ट क्या है, ऑसिलेशन। लेकिन ऑसिलेशन सिर्फ तब तक होगा जब तक तुम वेलोसिटी किसके अंदर अंदर रखोगे, √2gl के अंदर अंदर रखोगे, तब तक ये सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन कह रहा हूं, ऑसिलेशन करेगा, वरना ऑसिलेशन नहीं करेगा। ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है, जिसमें से हमारे पास u का जनरल फॉर्मूला आ चुका है, √2gh। h क्या है, l × 1 - cos थीटा। कोई दिक्कत? अगर मैंने √2gh से कम रखी वेलोसिटी, तो मान लो यहाँ किसी थीटा नोट पे जाके रुक जाएगा, और अब मेरी टेंशन जीरो नहीं होगी, बट वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि इस पूरे ऑसिलेशन में हर ऑसिलेशन की एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगी, जरूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन टेंशन जीरो हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्या मैं सारी बातें समझा पाया हूं? पक्की बात है, श्योरिटी है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। यू किसके बीच में रखना है अपने को, इससे ऊपर नहीं जाने देंगे और इससे नीचे नहीं जाने देंगे। अब जो मैं लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दूंगा, वो या तो मतलब इससे बड़ी ही होगी, इससे और इससे छोटी ही होगी, ठीक है। तो अब ये भी काम करके देख लेते हैं। पहले एक सर्कल बना लेते हैं। डॉटेड लाइन नहीं बना पाता ये, अरे वो ऑप्शन सेलेक्ट करने में तो फिर यार टाइम लग जाता है ना, फिर वापस सर्कल सेलेक्ट करना पड़ेगा, सर्कल ज्यादा काम का है। यहां से हमने धागा लटका दिया, रस्सी की लेंथ है l, मास है m, है ना। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि इस वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम टेंशन कहां होगी और मिनिमम टेंशन एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो टी मिनिमम कहां होगी, टी मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। मैं इसकी बात कर रहा हूं, देख, है ना। यहां कितनी होगी, कहां पे होगी, बॉटम पे। कोई दिक्कत? एक्सट्रीम पोजीशन कहीं भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जो तो कह रहा है वो रेटेड ही बात है, और वो भी किसी ना किसी चीज की एक्सट्रीम पोजीशन नहीं, ऑसिलेशन नहीं होगा ना, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन नहीं बोल सकते। तो ये बॉटम, सॉरी, टी मैक्स और टी मिनिमम अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करते हैं, ठीक है। ऐसे रटना नहीं है चीजों को, समझो खेल किस चीज का चल रहा है। तो मुझे निकालना है कि इस √2gl के लिए मैक्सिमम टेंशन क्या होगी। तो पहले जनरलाइज देखते हैं, जनरलाइज वे में देखते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ की वेलोसिटी क्या है, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, यू ही लूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आएगा टी मैक्स, इस वाली पोजीशन के लिए क्या आएगा, टी मैक्स, वो ऊपर लगेगा, नीचे कौन लगेगा, mg। तो नेट नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन क्या होगा, टी मैक्स माइनस mg बराबर mv²/r या mu²/r, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा, टी एम माइनस एम जी बराबर mu²/l। ये धागे की लेंथ थी, फिर टी मैक्स आ चुका है। टी मिनिमम कितना आएगा, टी मिनिमम कितना आएगा, mg cos थीटा नॉट, क्योंकि ये तो जीरो ही हो गया, क्या टी मिनिमम आ गया और ये टी मैक्सिमम आ गया। फॉर √2gl टी मैक्सिमम कितना होगा, √2gl के लिए। तो मेरे को बताओ, 2gl लिखा है यहाँ पे, ये छतरी और टोपी गायब, तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2gl लिखा हुआ है, एल से एल कट गया, 2mg लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3mg। तो इस वाली वेलोसिटी के लिए टी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये सब पूछ सकता है तुमसे वो, सारा का सारा खेल है तो समझ का ही। ऐसे ही तुमसे पूछ रहे इस पॉइंट पे टेंशन क्या है, इस केस के लिए तो जीरो ही है, क्योंकि पहुंचा ही वहां तक वो तब है जब जान लगा दी है 2gl की। इस केस पे आते हैं हम, समझना और भी चीजें। पक्की बात है, ये इस पोजीशन को तो ओवरशूट करेगा ही करेगा, गारंटी है, क्योंकि मेरी वेलोसिटी इससे तो बड़ी है। मैं जनरल वेलोसिटी के लिए बात करूंगा, किसी भी जनरल वेलोसिटी के लिए बात करूंगा। तो मैंने कहा पार्टिकल चलता चलता यहां कहीं पहुंचा, ये अभी और भी आगे जा सकता है, ये अभी और भी आगे जा सकता है, मैंने इसको बस कहीं बीच में रोक के पकड़ लिया। तो इस मोमेंट पे इसकी कोई भी जनरल वेलोसिटी होगी v होगी, इस वाले एंगल को नाम दिया मैंने थीटा, ठीक है। ये l है, यहां mg लगेगा ऐसे, mg लगेगा ऐसे, तो इधर क्या कंपोनेंट नहीं आएगा एक mg का, जो किसके बराबर होगा, ये थीटा है, तो ये कितना, हाँ, mg sin थीटा इधर आ जाएगा। और इधर टेंशन तो थी ही, टेंशन कभी भी बाहर की तरफ नहीं लग सकती। तो मेरे को बताओ नेट इस पॉइंट पे सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन क्या लिखोगे, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स
किसके बराबर होता है? नेट सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज mv स्क्वायर बाय आर। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? mv स्क्वायर बाय आर। क्या लिख पाए हो? एक तो हो गई अपनी सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे इस पॉइंट पे? मुझे नहीं पता क्या वेलोसिटी है, इससे तो फालतू है, पर है तो अननोन ही ना। बिल्कुल, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मेरे को निकालनी पड़ेगी हाइट, है ना? तो इस हाइट की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, शाबाश। तो ये कितना है? एल। देखा, ये कितना? एल। उसमें से एक काम कर, जैसे तुम निकाल रहे हो वैसे निकाल लो। ये कितना? एल। और ये कितना? तो दोनों को ऐड करेंगे, पूरी ये वाली लेंथ आ जाएगी, जो कितनी आ गई? L1 प्लस, आप समझ आया? तो यहाँ क्या लिखोगे? कितनी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है? इतनी। और जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है वो वेलोसिटी देने के काम आएगा। क्या तुमने ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन भी लिख ली? मैं यही समझाना चाह रहा था, तुम्हें किसी भी पॉइंट पे ये दो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, सवाल हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में कुछ याद रख पाओ या ना रख पाओ, ये चीजें याद रखना दो। बाकी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उतना याद रख लिया तो फिर तो तुम्हारा सवाल सेकंडों में होगा। जो ये मेहनत चल रही है, पढ़ा तो मैंने दिया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा, बट जो मेहनत चल रही है वो किसकी चल रही है? उन क्रिटिकल पॉइंट को ढूंढ के उनको रटने की, ताकि एग्जाम में आते तुरंत फेल दे सेकंडों के अंदर अंदर। ठीक है? तो ये दो इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब कोई तो ऐसी वेलोसिटी होगी जहां पे जाके रुकेगा, है ना? क्या यहाँ पे मुझे v इक्वल टू 0 पे जाना चाहिए, है ना? अब यही क्रिटिकल पॉइंट पे मुझे बात करनी है। एक्चुअल में v कभी यहाँ 0 नहीं होगा, जहां पहले टेंशन 0 हो जाएगी v की बजाय। यहां पहले कौन 0 होगा? टेंशन। v0। इससे पहले क्या था? पहले कौन 0 हुआ? v। यहां पहले टेंशन 0 हुई है, फिर v 0 हुआ है। ठीक है? उसका भी मैं सबूत दे सकता हूं। कैसे? मान लो कि कोई तो एक ऐसी मोमेंट आई जहां पे स्लैक कर गई, जहां पे मान लो इस पॉइंट पे स्लैक कर गई, तो टी कौन हो गया? 0 हो गया, 0। और एंगल कितना था? ये फाई। एंगल कितना था? फाई कौन सा एंगल है? वो एंगल जहां स्लैक कर जाती है रस्सी। स्लैक करने का मतलब ही टेंशन 0 है, तो फाई पे स्लैक हो जाता है रस्सी का। ठीक है? तो ये तो आज भी ऐसे ही बनेगा एनजी। इधर क्या आ जाएगा? एम जी साइन फाई। तो तुम्हें लगता है एम जी साइन फाई ही आज के दिन सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, क्योंकि टेंशन तो साथ छोड़ गई। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एम जी साइन फाई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। तो एम से एम कट गया है, वी कितना आ चुका? रूट जी एल साइन फाई। क्या इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इतनी होगी? और स्लैक हो चुकी है रस्सी, रस्सी स्लैक हो चुकी है। बट मैं कैसे मान लूं कि यहां पे रस्सी स्लैक हो गई थी? क्योंकि टेंशन 0 मान गई तो वेलोसिटी आई है। दूसरा एक और सबूत देता हूं, एमजी का तो कभी कुछ नहीं बिगड़ रहा ना, वो तो कोई ना कोई कंपोनेंट देगा ही। एमजी का तो कभी ऐसा नहीं होगा ना इधर कंपोनेंट 0 आ गया, सिर्फ इस वाली पोजीशन पे हो सकता था। इस वाली पोजीशन पे एमजी का कंट्रीब्यूशन 0 हो सकता था, लेकिन हम तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से आगे की बात कर रहे हैं। अब तो कभी भी एमजी का कंट्रीब्यूशन 0 नहीं होने वाला। तो पक्की बात है एम वी स्क्वायर बाय एल देने में एमजी कंट्रीब्यूट कर लेगा, टेंशन बाहर में जाए, तो वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। अब क्या मैं ये समझा पाया कि वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती? और ये भी बात पक्की है, साला स्लैक करेगा, क्योंकि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर रहा। तो गारंटी है स्लैकनिंग आएगी और वेलोसिटी 0 नहीं होगी। पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया कि वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताना? हाँ, एमजी एमजी का कोई ना कोई कंपोनेंट मरेगा ही मरेगा। किस डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन में। वो क्या प्रोवाइड कर देगा? एमवी स्क्वायर बाय आर। अब टेंशन आएगी तो कंट्रीब्यूट कर देगी उस एमवी स्क्वायर बाय आर में, नहीं आएगी तो नहीं करेगी कंट्रीब्यूट, है ना? और मुझे पता है कि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता, इतना तो पता है। तो इसका मतलब पक्की बात है रस्सी स्लैक करेगी, और स्लैक करेगी तो टेंशन 0 होगी। इसका मतलब टेंशन 0 हो सकती है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। और इससे पहले क्या था? टेंशन 0 नहीं हुई थी, वेलोसिटी 0 हो गई थी। क्या दोनों में क्लियर कट डिफरेंस देख पा रहे हो? पक्की बात है। ठीक है। अब मुझे इस वेलोसिटी के साथ देखना है क्या होगा। रस्सी तो कर गई स्लैक, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और उसमें मैं एक और बात से तुम्हें समझा सकता हूं। क्या ऐसे होगा अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन? इस प्रोजेक्टाइल का रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस सर्कुलर मोशन के रेडियस ऑफ कर्वेचर में किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है?
सर्कुलर मोशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कुलर मोशन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसकी वजह से आया है ये? mg की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है ये। तो इस बार जो mg ने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया वो सर्कुलर मोशन से छोटा है। तो अगर ऐसा है तो पक्की बात है टेंशन जीरो हो सकती है कंटिन्यूअसली, नॉट ऑन एन इंस्टेंट। देखो पीछे से समझाते हुए ला रहा हूं, देखा? यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो गया, पक्की बात है सिलेक्ट करेगी और अब टेंशन कंटिन्यूअसली जीरो हो सकती है इत्मीनान से। क्या मैं तुम्हें मैथमेटिकली भी समझा पा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली भी समझा पा रहा हूँ, एक एक बात? पक्की बात है, ठीक है। तो अब अगले पेज पे देखते हैं इसका क्या होगा यहाँ आने के बाद। कितना एंगल? 5, क्योंकि 5 पे हुआ था ये सब। और वेलोसिटी कितनी? रूट जी एल साइन 5। इसको मैंने नाम दिया v। ठीक है। अब क्या करेगा, यहां से प्रोजेक्टाइल करेगा। इस प्रोजेक्टाइल की कोई एच मैक्स भी तो आएगी, है ना? ये वेलोसिटी क्या है? v। तो अब ये दो हिस्सों में टूट जाएगी, ऐसी तो करता है प्रोजेक्टाइल सोल। तो एच मैक्स किस वेलोसिटी कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, वी एक्स या वी वाई? वी वाई। तो मुझे क्या निकालना चाहिए? वी वाई। वी वाई किसके बराबर आएगा? वी कोस। अब समझाता हूँ वी कोस फाई कैसे। रुको जरा, ये फाई है, ये फाई है, ये फाई है। के वेक्टर में समझा चुका था, अगर ऐसा कभी खेल बने तो तुरंत गाड़ी चल जाती है फाई की, क्योंकि ये क्या है? 90, और ये भी क्या है? 90। रेडियस टेंजेंट 90, एक्स वाई 90, ये फाई वो फाई। कहो तो एक एक बार पूरी पूरी एक एक लाइन बोल के समझाऊं, या आ चुका? तो अभी 90 90 हटा देता हूं। तो ये क्या आ गया? वी वाई इक्वल टू वी कॉस। तो ऐसे लगे हाथ मेरे को बता दो एच मैक्स किसके बराबर आ जाएगा? वी वाई स्क्वायर बाय 2g के बराबर होता है अगर तुम्हें याद हो। तो किसके बराबर आ जाएगा? वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय। क्या एच मैक्स निकाल लिया? अब तुमसे कोई पूछे कि मैंने इस पार्टिकल को कोई यू दिया था, तो मैक्सिमम हाइट बता दो ये कहां तक पहुंचेगा? तो देखो कहां तक पहुंचेगा, एल प्लस ये कितना? एल साइन फाई। और ये एच मैक्स कितना? ये आया तुम्हारा पूरे सर्कुलर मोशन का एच मैक्स। कोई दिक्कत? क्या ये वाली बात भी समझा पाया मैं? श्योर? सारी बातें क्लियर है? ठीक है। अगर मुझे निकालना हो ये फाई कितने पे जीरो होता है, मतलब ये फाई कितने पे जीरो नहीं होता, कितने फाई पे टेंशन जीरो होती है, अगर मुझे ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन पेल लो। इस पॉइंट पे क्या पेल दो? सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन पेल दो। इधर कौन आएगा? और यही क्या बनेगा? तो कितना आ जाएगा ये? एम जी साइन फाई बरोबर एम वी स्क्वायर बाय एल। बताओ कोई दिक्कत? यहां से क्या निकालना है अपने को? फाई निकालना है। तो फाई किसके बराबर आ जाएगा? एम से एम कट गया, ठीक है। वी स्क्वायर बाय जी एल किसके बराबर? साइन इनवर्स वी स्क्वायर बाय जी एल के, कोई भी जनरलाइज हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं एक और चीज बताता हूं तुम्हें यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे इस यू को रिलेट करना हो इस ऊपर वाले पॉइंट से, तो कैसे करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन, है ना? अब एक बार और बनाते हैं सर्कल। और बातें देखो इसमें क्या क्या हो सकती है। ये यू, इस पॉइंट पे वी, इसके बाद टेंशन जीरो है, ये किसके बराबर है? अंडर रूट जी एल साइन फाई, ठीक है। सर्कुलर डायनेमिक्स लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, मतलब एम जी एल साइन फाई बाय एल। ये क्या आ गया? एम वी स्क्वायर बाय आर। कौन बनाए? एम जी साइन फाई, क्योंकि टेंशन तो जीरो है।
अरे ये तो जीरो है ना, तो कौन बचा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कौन बचा? mg sin phi। सर्कुलर डायनेमिक्स लिख लिया ना, और अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे। ये क्या लिख लिया? अब क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगाएंगे? ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, और कौन बराबर है? हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर है बराबर। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर तो है ही, हाफ एम वी स्क्वायर तो है ही कुछ ना कुछ, है ना? अच्छा, अगर यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर कुछ ना कुछ है, तो ये तो हो गया चलो कंट्रीब्यूशन किसका? इस एनर्जी का। काइनेटिक में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल में कितना होगा? पूरी लेंथ, हाँ, एम जी एल वन प्लस साइन फाई। क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन होगी? अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली निकाल के बता सकता हूँ मेरा एंगल क्या था, पता है कैसे? यहां से साइन फाई, अच्छा खैर ये तो क्या ही करना, इसको क्या लिखो? एम वी स्क्वायर बाय एल लिखो, ठीक है? तो यहां से मेरा v किसके बराबर आ चुका था, यहां से भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई? m से m कट गया, एल जी साइन, उसकी वैल्यू यहां रख दो, तो देखो m u स्क्वायर बराबर हाफ, ये कितना? हाँ, अंडर रूट, तो सिर्फ जी एल साइन फाई बचा, है ना? और m लिखे रखो, अभी एक बार ही हटा देंगे सब में से। तेरे को आया समझ? पक्का? कुछ नहीं करा, यहां से v की वैल्यू निकाली, यहां पटक दी, ठीक है? यहां कितना बचा? एम जी एल प्लस एम जी एल साइन फाइव। तो देखो हाफ एम, हाफ एम, हाफ एम, हाफ एम, कट गया, अरे सामने देख ले, कट गया, ठीक है? बचा क्या? यू स्क्वायर, तो उधर चला जाएगा टोपर, क्या बनेगा? छतरी। जीएल कॉमन निकाल लिया, जैसे ही जीएल कॉमन निकाला तो देखो दो और एक तीन, तो यहां आ जाएगा 3 साइन फाइव, और यहां क्या बचा? सिर्फ दो। क्या मैंने यू और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच का रिलेशन निकाल लिया? अब ये तुम्हारा एज अ शॉर्टकट हर जगह चल जाएगा। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं करा, इनिशियल वेलोसिटी और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उनके बीच में एक रिलेशन निकाल लिया। अब देखो मैं कितनी आसानी से तुम्हें खटाखट सारी चीजें समझा सकता हूं। मैंने कहा इस फाई को 0 रख लो, तुम्हें ये याद होना चाहिए फाई कहां से नापा है, नीचे से नहीं नापा है, यहां से नापा है। तो फाई 0 रखने का मतलब मैं यहां हूं, रखो जरा, फाई 0 रखा, 3 0 हो गया, तो कितना आया? अंडर रूट 2gl। क्या ये पुराने वाले केस की पहली मूवमेंट है या आखिरी मूवमेंट है? आखिरी मूवमेंट है भाई। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं इस फाई को क्या रख लो? पाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 5, तो 5 रूट जीएल, रूट 5gl। तो क्या ये अगले वाले केस की पहली मूवमेंट है? तो इसका मतलब क्या मैं ये प्रूव कर चुका हूं जो हम पढ़ रहे थे, वो रूट 5gl और रूट 2gl के बीच की कहानी थी? क्या मैं डायरेक्ट प्रूव कर चुका हूं? फील करना, ये फाई जब 90 रखा तो ये पार्टिकल क्या यहां तक नहीं पहुंचेगा, और यहां पहुंचने के बाद स्लैक कर जाएगा और फिर यहां से प्रोजेक्टाइल करेगा, अगर समझे वो बात को तो। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हुई हैं? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो? क्लियर होता जा रहा है सब कुछ, ईच एंड एवरी डिटेल? तो हमने सारी बातें कर ली है। एच मैक्स क्या हो सकता था इसमें? यू क्या निकाल सकते थे हम? उस यू की जगह मैंने दो एक्सट्रीम एंगल रख के ये भी प्रूव कर लिया कि हम कहां से कहां खेल रहे हैं, और मैंने ये भी देख लिया कि अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट रूट 5gl रख दूं तो मेरा पार्टिकल यहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये हल्की सी छोटी होगी, तब यहाँ के पहुंचेगा, सिलेक्ट करेगा। अगर तुमने एग्जैक्टली इसके बराबर रख दी तो यहाँ जाके रुक जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये सारी बातें क्लियर है। दूसरा केस ये था, दूसरा केस ये था, और इसमें मैंने तुम्हें ये भी बता दिया टेंशन कंटिन्यूअसली जीरो क्यों है, क्योंकि अगेन इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सर्कुलर मोशन के रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा है, तो इसलिए टेंशन कंटिन्यूअसली जीरो होगी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। अब इससे भी अगले केस की बात करते हैं। अगर मेरा u बड़ा है अंडर रूट 5gl से या फिर बराबर है, तो अब क्या कर जाएगा ये आदमी? वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन तो होगा ही, बट अब कंप्लीट हो जाएगा ये, मतलब ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी क्या देनी पड़ेगी? रूट 5gl या उससे बड़ी, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें अब फिर से कॉन्ट्रडिक्शन में डालूंगा, देखना कैसे खेल पाते हो तुम उससे। मेरी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कितना नीचे है, ये कितना ऊपर है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, यहां कोई एनर्जी होगी, सारी की सारी काइनेटिक होगी, ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कितनी पोटेंशियल में बदलेगी? 2 mgl।
2 mgl। तो मेरी यहाँ की काइनेटिक किसके बराबर होगी? 2 mgl की। तो जब भाई जितनी खो सकता था उतनी तो होगी ना। तुमने क्या माना? तुमने माना कि यहाँ मैंने कुछ u वेलोसिटी दी तो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्मेट में है, और मैक्सिमम पी कितना हो सकता है। तो ये सारी की सारी कन्वर्ट हो गई तो कितनी एनर्जी मिली मेरे को, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी तो 2 mgl ही रही होगी, तभी तो इतनी प्रोवाइड कर पाया होगा ये काइनेटिक एनर्जी एज ए मैग्नीट्यूड वैल्यू 2 mgl के बराबर रही होगी, तभी तो उतना प्रोवाइड कर पाई होगी। आया समझ? पक्का? ठीक है। वेलोसिटी में मास डाल दिया। अरे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 mgl। 2 mgl। तो ऐसे तो u √4gl आ गया और मेरा पार्टिकल यहां पहुंच गया ना। हाँ, टेंशन पहले जीरो होगी तो मैं तो √4gl में ही तुम्हारा काम करवा दिया। ये तो सब कहने वाली बातें हैं। मैं कह रहा हूं क्या तुम ये प्रूव कर पाए कि मुझे रिक्वायर्ड वेलोसिटी यहां तक पहुंचने के लिए कितनी चाहिए? अगर मैंने एग्जैक्टली इतनी दे दी तो इस वाले पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर जाएगा इसको, क्योंकि पिछली बारी मैंने छोटा रखा था, पिछली बारी मैंने मैक्सिमम से बस जस्ट छोटा रखा था। टेंशन जीरो होगी, ठीक है, और उससे क्या होगा? अगर यहाँ टेंशन जीरो होगी तो ये तो लपेट जाएगा। क्यों? मैं तो √4gl पे करवा रहा हूँ। क्यों? हम्म। इससे आगे? अच्छा। हम्म। चल तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, तुमने कहा है कि इससे थोड़ी सी फालतू, तो ठीक है 4.1 gl इसमें तो हो जाएगा। मैं समझ गया, तुम्हारे लेवल पे आके बात कर लेते, क्या दिक्कत है? इसमें तो हो जाएगा। बोलो वहां, बोलो तो सही। अब तो ठीक है, होगी तेरी गुंजाइश पूरी। अब बताइए 5 gl कहां से आया जब मैं 4.1 gl पे करवा रहा हूँ? ये तो मेरे को भी चाहिए। हाँ। हाँ, मुझे ये याद है, रोड का तो है, टेस्टिंग का तो नहीं हो सकता। रीजन क्या बाढ़ में? मैं समझाता हूँ रीजन क्या है, सुनो मैं समझाता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुमने ये मान लिया कि ये सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। ये जो तुम्हारी अजम्पशन है ये गलत है। यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती कभी भी, कभी भी यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। अरे यहाँ वैसे भी कभी जीरो ही नहीं हो सकती। मैं समझाता हूँ, तुम जो नहीं समझ पा रहे थे वो लिख के बताता हूँ, लिख के ही तुम्हें आएगा। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन। क्या लिखना चाहता हूँ? सामने देख लो यार थोड़ी देर। तो यहाँ सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? क्या यहाँ पे नीचे टेंशन होगी? अबे टेंशन जीरो कर दोगे स्लैक करके, घूम नहीं जाएगी। टेंशन जीरो नहीं है, टेंशन मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी तभी तो आगे जाएगी। तुम तो साला टेंशन को कंटिन्यूअसली जीरो करा रहे हो। लेकिन एक इंस्टेंट के लिए जीरो पॉसिबल है, बट वो एक इंस्टेंट के लिए, कंटिन्यूअस नहीं। तो कंटिन्यूअस में तो स्लैकनिंग आएगी, मुझे यहाँ स्लैकनिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे को क्या लिखनी पड़ेगी यहाँ पे इक्वेशन? टी एम। अच्छा मेरे को बताओ, टेंशन तो यही होगी ना, क्योंकि टेंशन कभी भी बाहर की तरफ नहीं लग सकती, अंदर की तरफ ही लग सकती है ना। और एम जी भी नीचे ही लग रहा है, तो टी प्लस एम जी क्या देगा मेरे को? एम वी स्क्वायर बाय आर। मेरे को बताओ क्या यहाँ पे, अच्छा एक चीज, वेलोसिटी कब जीरो हो सकती है पूरी कहानी में? मैं बिल्कुल शुरुआत जब की थी सर्कुलर मोशन की इसकी, तभी बता दिया था तुम्हें। सिर्फ एक ही सिनेरियो में, इफ एंड ओनली इफ वाले केस में वेलोसिटी जीरो हुई थी, वो था जब मेरा नेट नेट रेडियल डायरेक्शन में ऑल द समेशन ऑफ फोर्स किसके बराबर हो जाए? यहां हो रहा है क्या? mg जीरो है क्या? टेंशन जीरो है क्या? टेंशन एक इंस्टेंट को जीरो भी होगी, mg जीरो है क्या? तो क्या v जीरो हो सकता है क्या? तो इसका मतलब तुम जो इक्वेशन लिख रहे थे एनर्जी कंजर्वेशन की, वो यहाँ जीरो मान के लिख रहे थे। और ऐसी गलतियां क्यों होती है हमसे? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। वजह क्या है, रीजन क्या है, रास्ता क्या है, प्रोसेस क्या है, उस पर डिपेंड। तो जो चीज प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती उसकी क्रिटिकलिटी कैसे निकालोगे तुम? इसलिए गलती हुई हमसे, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फाइनल पे ध्यान देगी, वो क्रिटिकल चीजों पे ध्यान, तो हम ये वाली बात मिस कर जाते हैं। वी तो साला कभी जीरो हुआ ही नहीं था, वो किससे पता लगेगा? सर्कुलर डायनामिक्स। इसीलिए दोनों इक्वेशन साथ में पढ़ना जरूरी है, एक पढ़ने से कोई काम नहीं बनेगा, तुम्हें दोनों लिखनी आनी चाहिए।
तो क्या मैं यहां पे अगर मुझे मिनिमम करना है, कौन मिनिमम करना है, वी को मिनिमम करना है, वी को मिनिमम करना है, तो एमजी मिनिमम हो सकता है क्या टी मिनिमम हो सकता है क्या? बस, तो इसका मतलब टॉप पे वी मिनिमम होगा, मतलब कब मिनिमम होगा, टेंशन मिनिमम होगी। क्या अब पूरी कहानी समझ आई तुम्हें? तो पूरे चैप्टर में मेरे को ऐसी ऐसी ही बातें करनी है बस, मेरे को वो थोड़ी ना पढ़ाना है जो दुनिया पढ़ा रही है, वो तो तुम्हें आता ही है। क्या ये वाली बात समझ आती है? कोई भी परेशानी यहाँ तक? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कभी नहीं हुई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कभी नहीं हुई। इसीलिए मेरा ना तो इस वेलोसिटी में कंप्लीट हो पाएगा ना इस वेलोसिटी में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। कुछ एक्स्ट्रा क्यों लगेगा? क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे काइनेटिक को अभी भी जा रहा होगा, और 2 mgl किसको जा रहा होगा, पोटेंशियल को। उसके बाद भी कुछ किसको जा रहा होगा, काइनेटिक को। ये है सारा खेल, mg को। हाँ, अरे बैलेंस हो या ना हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि समेशन ऑफ एफ नेट इन रेडियल डायरेक्शन जीरो नहीं है ऊपर, और जब ये जीरो नहीं है तो वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है? और वेलोसिटी जीरो नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी का कोई ना कोई कंपोनेंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे बचेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इसीलिए मेरा काम √4 GL √4.1 GL वगैरह पे नहीं चल रहा। इंस्टेंट के लिए टेंशन जीरो हो सकती है, एमजी थोड़ी जीरो हो जाएगा लाला। क्या वेलोसिटी इंस्टेंट के लिए भी जीरो नहीं होगी? हाँ, तो वो क्या कंप्लीट वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन का केस बना? नहीं। और मुझे क्या करवाना था, कंप्लीट वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन करवाना था, जो इस पे नहीं हो पा रहा है। इस पे भी क्या आ जाएगी, स्लैकनिंग। इस पे भी क्या आ जाएगी, स्लैकनिंग। अच्छा, एक और वेलोसिटी लिखता हूं, उसमें बताना। इस पे बताओ, इस पे क्या होगा? इस पे स्लैकनिंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। किस वेलोसिटी पे स्लैकनिंग नहीं आएगी? √5 GL पे। हाँ, वो प्रोजेक्टाइल कर जाएगा बची हुई से। क्या समझ गए मेरी बात? पूरा समझ आया? अरे कुछ ऐसी चीज है, बच्चा साल दर साल पढ़ता रहता है, जिंदगी में पहली बार समझ में आती है तो अच्छा लगता है। तो अब आओ करा ही लेते हैं, पूरा का पूरा है ना। कितने से फेंकूं? रूट, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि ये √5 GL है, वो भी कर लेंगे। बट अभी अगर मैं मान लूं कि मैंने U5 GL से फेंक दिया, तो मैं चाहता हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल दो। अगेन ये भ्रम भी दूर हो जाएगा कि जीरो होती है, और तुम्हें एग्जैक्टली पता भी लग जाएगा होती कितनी है। एनर्जी कंजर्वेशन में थीटा, बिल्कुल। करो। यहाँ पे किसकी इक्वेशन लगाऊं पहले? सर्कुलर डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखवा दो, क्या लगेगी? मैं कह रहा हूँ इससे भी आ जाएगा आंसर। मुझे यहाँ पे क्या करना है, टी को मिनिमम करना है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है टी की? जीरो। ये जीरो कंटिन्यूस है, इंस्टेंट है? ये तो पॉसिबल है ना इंस्टेंट पे। घटा दिया इसको। तो मेरे को बताओ v कितना आ गया, √GR। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, √GL, अगर लेंथ एल है तो। स्वीट एंड नाइस, क्या दिक्कत है इसमें? कब? कब? हाँ, इसी के केस में है बस ये। मुंह फाड़ के हर बार रट मत लेना कि √GL होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ये कब है जब नीचे कितनी हो, √5 GL। हाँ बता। अगर तू इसकी रेंज एल कर देगा तो ये सर्कुलर मोशन ही तो है। हाँ, टेंशन जीरो, कंटिन्यूस जीरो नहीं रहेगी। अगर इसकी रेंज एल है, इसकी रेंज एल है, रुक तो जा भाई, सुन तो ले। अगर इसकी रेंज एल है तो पूरा टाइम ये इसी ट्राजेक्टरी को फॉलो करेगा, और ये प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्टरी नहीं है। प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोला, ये सर्कुलर है। हाँ, यहाँ बता, टेंशन जीरो कर दूं? कर दी। और फिर तो पाएगा कि ये पार्टिकल यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सुन, यहाँ सर्कुलर डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखवा। हम्म,
ही क्या बना, एम जी ही क्या बना, थीटा ही मान लेना थोड़ी देर के लिए, तो क्या बना एम जी कोस थीटा बन गया। अब कितना हो गया, एम वी स्क्वायर बाय एल। बोलो, कर ले कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुक जा बस अभी बता दूं, अभी बता रहा हूँ। ये कितना आ गया अंडर रूट एल जी, ठीक है। ये वेलोसिटी तो शुरुआत में होती है ना, जब ट्राजेक्टरी शुरू होती है प्रोजेक्टाइल की, शुरुआत में होती है। अगर तू यहां से प्रोजेक्टाइल लेके चला है और तू कह रहा है ये वाली वेलोसिटी इतनी थी यहाँ पे, तो पूरे रास्ते कांस्टेंट ही मान के चल लेगा क्या, फिर कैसे पॉसिबल है कांस्टेंट होना। हाँ बदल रहा है, ग्रेविटी कैसे बदल रही है, जी कैसे बदल जाएगा भाई, जी बदल दिया, अपनी बात ऊपर रखने के लिए साला जी बदलो। बदल गया थीटा अब, ठीक है। अब मैं तेरे को एक और इक्वेशन, जनरल पॉइंट पे इक्वेशन लिखते हैं। किसी भी जनरल पॉइंट पे इक्वेशन क्या लिखी जाती है, टी प्लस माइनस साइन थीटा या कोस थीटा, डिपेंडिंग ऑन नीचे वाले रीजन ऊपर वाले रीजन में एंगल कहां से लिया जा रहा है ना, बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। मुझे पता है ऊपर जाते जाते वेलोसिटी घटती है बस, बढ़ती नहीं है, घटेगी घटेगी। तो इस पॉइंट तक वेलोसिटी घटी, इस पॉइंट से आगे वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ेगी, है ना। अब तेरी इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, तो तू ये पाएगा तेरे वाली वेलोसिटी ये थीटा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो एम जी साइन थीटा बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो तेरी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो यहां से जब तूने इसको कितने वेलोसिटी पे फेंका, रूट जीएल से फेंका। प्रोजेक्टाइल में कभी ऐसा होता है तूने इस वेलोसिटी से फेंका है इसको, ध्यान से देखियो, मान ले वी वेलोसिटी से फेंका है, इस पॉइंट पे आया तू, क्या गारंटी है सर्कुलर मोशन लेगा, पहली बात तो ये बोल, तूने वी से यहां फेंका, ये सर्कुलर मोशन होगा, क्या गारंटी है इस बात की, जीरो। जिंदगी में क्या कभी ये सर्कुलर बन पाएगा, ठीक है। अगर ये सर्कुलर नहीं बना, अगर ये सर्कुलर नहीं बना, तो तू कहीं भी ऐसे थीटा खींच के ऐसी ऐसी बातें कर पाएगा जैसे यहाँ सर्कुलर की सिमेट्री के हिसाब से कर पा रहा है। तो हर बार इसको कितना ले पा रहा है, आर या फिर एल। यहां तू यहां से हर दूरी को एल या आर बोल सकता है क्या, तो तू पता है क्या कर रहा है, तू कह रहा है कि मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोला में हो रहा है, उस पैराबोला का नाम साला सर्कल है, एच मैक्स आर है, और एच मैक्स आर है, रेंज भी आर है। अरे देखना, ये एच मैक्स है आर, इनने रेंज भी क्या लिया आर, क्या करना चाहते हो भाई साहब, कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, हाँ हाँ एम वी स्क्वायर बाय आर। तूने कभी देखा है प्रोजेक्टाइल में एम वी स्क्वायर बाय आर आते हुए, पर मैं तो लेके आया था, मैं किसके हिसाब से लेके आया था, किसी इंस्टेंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग लिया था हमने, क्या हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग मान के अलग अलग पॉइंट पे एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा था हमने। यहाँ देख कितना इजीली कर पा रहा है, क्योंकि सर्कुलर है वो ट्रैजेक्टरी सर्कुलर है, और ये पैराबोलिक है। और अगर पिछले, अब तू इसको अगर बोल सकता है, इसको अगर तू बोल सकता है कि ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो मैं कह रहा हूं कि इस वाले चर्चा में क्या कीड़े लगे थे, ये भी तो पूरा ऐसे आ सकता था फिर, जब प्रोजेक्टाइल सर्कुलर एक ही बात हो सकती है, केस क्यों बनाया। 10 मिनट देखा कहाँ खोए है। हाँ पर वही है ना कि ये वाला डाउट तो यार, ये डाउट नहीं था, ये तेरी असम्पशन थी, वो असम्पशन खत्म करिए भाई, ऐसे ये मान्यताएं खराब है, मैंने वो बताया, ये हटाओ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को और भी बहुत सारी चीजें बतानी है, ना ना ना, ये बताने के लिए क्या मुझे इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ी, एनर्जी की इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सर्कुलर डायनेमिक्स से मैंने डायरेक्टली ही नीचे बिना वेलोसिटी पता करे ऊपर पता कर लिया रूट जीएल है। अब मैं ये प्रूव करने वाला हूं, अगर ऊपर रूट जीएल है तो इसका मतलब ये वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट वाली मिनिमम केस वाली है। कंप्लीट वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, अंडर रूट जी आर या अंडर रूट जीएल। क्या वो अंडर रूट 2 जीएल भी हो सकती है, हो सकती है, नीचे वाली वेलोसिटी ज्यादा कर दो, समझ आया।
रेडियस नहीं, रेडियस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीचे नीचे भी तो रेडियस उतना ही बढ़ेगा ना, फैक्टर वही आता है कट आगे। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं एल और आर जो जहां भी लगा रहा हूं उसमें कभी भी डिपेंडेंसी क्यों नहीं दिखाई है मैंने? तो ऐसा नहीं है कि तुम बड़ी रस्सी ले रहे हो छोटी रस्सी ले रहे हो और तुमने यू अंडर रूट 2 जी एल दिया हुआ है तो बड़े वाली रस्सी अलग बिहेव करेगी दूसरे वाली रस्सी, ऐसा कुछ भी नहीं है खेल भाई साहब, इसीलिए ऐसे डाउट आ रहे हैं। ये लस्सी कान दिमाग दोनों से निकालो, नाक से निकल पाए वहां से भी निकाल लो। ये बताओ ये वी मिनिमम कब है? ये मिनिमम ही है पूरे कंप्लीट वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, समस्त समाज में जितने भी वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन है टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे कम वेलोसिटी सभी में ये हो सकती थी। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकती है, हाँ इससे ज्यादा हो सकती है, नीचे ज्यादा हो। तो मैं निकालने जा रहा हूं अगर ये ऊपर मिनिमम है तो नीचे मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी होगी, तो वो कैसे निकाली तुमने? ये तो याद है तुम्हें, निकाली कैसे? अरे एनर्जी लगा दे भाई, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे। ये कितना हाफ एम यू स्क्वायर बराबर टोटल कितना चला गया 2mgl प्लस ऊपर क्या है m हाफ m और ये gl का अंडर रूट का स्क्वायर मतलब सिर्फ gl। कोई दिक्कत? तो अब ध्यान से देखो ये कितना है टोटल 5.5, ये कितना है, ये 5/2 बोल लो, ये 1/2, ये दो कट गए, क्या बचा उधर 5, तो u किसके बराबर आ गया अंडर रूट 5gl। क्या ये भी प्रूफ हो गया कि u मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन इज अंडर रूट 5gl नॉट अंडर रूट 4gl। मैंने कब लिया v मिनिमम नीचे अंडर रूट 5gl? मैंने तो ये निकाला दुनिया में सबसे कम वेलोसिटी क्या हो सकती है इस पार्टिकल की। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कौन सी इक्वेशन कहाँ कैसे लगानी है, भाई लगाने को 2 इक्वेशन है, उन्हीं से खेलना आना चाहिए, हर पॉइंट दो पॉइंट के बीच में। लेकिन अगर तुम बिना मुंह मतलब बिना दिमाग लगाए आंख फाड़ के ऐसे ही बस यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो तो वो गलती कर दोगे, क्योंकि तुम किस फैक्टर से लगाओगे 2mgl के फैक्टर से, जबकि एक हाफ m अंडर रूट gl का होल स्क्वायर वाला फैक्टर तुमने छोड़ दिया। क्योंकि अगर मुझे कंप्लीट करवाना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। क्या सारी बातें समझ में आई फिर से? पक्की बात है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और खेल लेते हैं इसके साथ ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। मेरे को बताओ इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी। चलो पहले एक और चीज बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन क्या होगी? ये तो मिटेगा भी नहीं है ना। हाँ टी मैक्सिमम कितना होगा, क्या नीचे mg है? हाँ mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। क्यों? क्योंकि असलियत में टी मैक्स माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाय r आना था, तो mg mv स्क्वायर बाय l और v कितना है 5gl, तो कितना आ गया mg प्लस m5gl बटा l से l कट गया, तो टी मैक्स कितना बचा बोलो 3mg। क्या कर रहे हो भाई साहब, समय कम बचा है, जल्दी कर लो, समझ आया सबको? तो टी मिनिमम बता दो, क्या ऊपर टेंशन ऐसे लग सकती है? लगेगी तो अभी भी नीचे। टी मिनिमम की वैल्यू इस केस के लिए कितनी थी, 0 ली थी तभी तो ये आया था, तो टी 0, टी मिनिमम 0 और टी मैक्सिमम, तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम कितना है, ये बात समझ आती है? अब मेरे को ऐसे ही इसी पॉइंट पे निकाल दो, टेंशन क्या इधर ही लगेगी? क्यों? क्यों टेंशन इधर, तुम्हें कैसे पता टेंशन इधर लगी? टेंशन पुलिंग फोर्स होता है हमेशा, ठीक है। तो नीचे कौन सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा आज के दिन? सिर्फ टेंशन, और कोई फोर्स ही नहीं है, तो यही क्या बनेगा mv स्क्वायर बाय l। तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिए होगी पहले, तो यहाँ वेलोसिटी कैसे निकालूं? अब सुनना ध्यान से, वेलोसिटी कैसे निकालूं? यहाँ कितनी है रूट 5gl, हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ 2.5 है, यहाँ कितनी एक खोदी बची, कितनी 1.5, 1.5 बची, 3/2, 2 से 2 गायब, बचा कितना रूट 3gl, तो यहाँ कितना आ गया m रूट 3gl का स्क्वायर, तो 3gl बटे l, तो कितना आ गया 3mg। क्या इतनी तेज निकाल पाए? सबको समझ आया टेंशन 3mg कैसे? मैंने मनी मन में वेलोसिटी निकाल के फेंक दी उसमें इस पॉइंट की। अगर तुम्हें इक्वेशन फील के साथ आती है तो तुम लिख के नहीं करोगे, तुम ऐसे ही कर जाओगे 2.5, 1, 3.5, 2 खत्म,
तीन mgl, खत्म बात। कोई दिक्कत? क्या यहां तक सारी कहानी तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ चुकी है? अब मैं करने वाला हूं इससे भी ज्यादा वेलोसिटी, पंखा बना देंगे साले का। आओ, नीचे वेलोसिटी है ग्रेटर देन 5gl, m मास का भैया है ये टेंशन। क्या यहाँ पे टी मैक्सिमम पिछले वाले से ज्यादा होगी? क्या यहाँ पे टी मैक्सिमम 6 mg से ज्यादा होगी? क्या इस पॉइंट पे टी 3 mg से ज्यादा होगा? क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी √3gl से बड़ी होगी? क्या इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी √gl से ज्यादा होगी? और यहाँ पे टेंशन 0 से बड़ी होगी? क्या सारी चीजें बड़ी हुई आ गई? कोई दिक्कत? क्या ऐसे हम इसको थोड़ा थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं? तो क्या ये पिछले वाले से हर पॉइंट पे डिफरेंट बातें बता रहा है? तरीका सही है मैं निकालने का, बट बातें तो सारी की सारी डिफरेंट है ना। क्या कुछ ऐसा है जो पिछले वाले और इस वाले में अभी भी सेम है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो यार बचपन से वही ले रहे हैं हम। लो आर ले लो इसमें। हाँ, अरे तुम्हारी पिघलो पिघलो पिंग पिंग। करो करो। क्या? नहीं नहीं, मैं देख रहा था इधर उधर गिरना चाहे, ये गिरती हाँ चोट लगती दिल पे। 1 मीटर हो गया। बढ़ाओ, बढ़िया लग रही है। 5 रुपए वसूल तो है। बताओ। आओ, ये 2 पॉइंट पकड़ते हैं, है ना? यहाँ टेंशन मिनिमम निकालेंगे, यहाँ मैक्सिमम निकालेंगे, और इन 2 पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। 3 इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ लिखवाओ कितनी? क्या यहाँ पे टी 0 है? नहीं, इस बार टी को 0 नहीं कर सकते। टी और mg की डायरेक्शन सेम है, तो टी प्लस mg क्या बनेगा? mv² बाय यार। क्या टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट के लिए लिखूं तो ये तो है टी मिनिमम, और ये है टी मैक्सिमम। टी मैक्सिमम क्या नीचे है mg, तो मुझे माइनस mg करना पड़ेगा, mu² बाय l, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी u है। मुझे नहीं पता कितनी है, पर है तो u ना। ठीक है, और ये इक्वेशन दिख रही है, इसको बोलो पहली, इसको बोलो दूसरी, दूसरी में से पहले वाली घटा दो। तुझे पता है मुझे पता है, तुझे पता है मुझे पता है, तो करने देना। इसमें से इसे घटा रहा हूँ, सुनने ध्यान से। जब टी मैक्स में से टी मिनिमम घटाऊंगा तो यही तो लिखा जाएगा, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम। -2 mg को उधर फेंक दो, क्या प्लस का 2 mg हो गया? और ये क्या लिखा जाएगा? m/l बाहर, अंदर क्या बचेगा? वही जो इसने कह दिया है, और इसे खुद नहीं पता इसने क्या कह दिया। बताओ, ये इक्वेशन आ चुकी है मेरी। तो यहां से u² माइनस v² निकाला जा सकता है, या फिर एक काम करो, u² माइनस v² रखो, वो मैं एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल दूँ। इन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लिखवाओ। यहाँ कितनी? हाफ mv², सारी सारी काइनेटिक। मुझे पता है 2 mgl में तो बदलेगा ही बदलेगा ये, प्लस बचा कुचा किसमें चला जाएगा? काइनेटिक में, तो हाफ mv²। कोई दिक्कत? इसको इधर ले आओ, तो ये बचा u² माइनस v² और m/2, 2mg। क्या m/2 m/2 कट गया? हाँ, और एक l, तो कितना आ गया? 4। बताओ कोई दिक्कत? तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ से? बराबर निकाल लिया, रख दो यहाँ। तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम क्या 2mg प्लस 4mg, क्योंकि एल से एल कट गया, तो कितना आ गया? 6। ये पहले और आज बराबर है, सिर्फ ये क्वांटिटी है जो नहीं बदली। अब पता लगा 2 में से 1 क्यों माइनस किया। अरे यार टाइम लगता है, मैं कर तो देता, उससे भी आंसर ले आता, बस प्लस माइनस इधर उधर करना था। गलत उसने भी नहीं बोला, बट मैं छोटा छोटा रास्ता लेना चाहता था। सुनो आप ध्यान से। हाँ, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम किसके बराबर है? वेलोसिटी अलग अलग है। अगले वाले केस में वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, √7gl भी हो सकती है, √18gl भी हो सकती है, लेकिन टी मैक्स और टी मिनिमम का डिफरेंस हमेशा ही दुनिया में 6mg रहेगा।
तो क्या चीज नहीं बदलती हर वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में, कंप्लीट वाले में? टी मैक्स माइनस टी मिनिमम का डिफरेंस नहीं बदलता है। इसको एडवांस के सवाल में यूज किया जाता है एज अ शॉर्टकट। देख एक बार, तब तक मैं फोन काट देता हूँ जिसका भी है। बोल। हाँ, एडवांस क्या कहना चाह रहा है? नहीं नहीं, अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स मतलब दोनों का सिलेबस अलग है, तरीका अलग है पढ़ने का। मैं बताता हूँ संक्षेप में होता क्या है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। जो मैथ्स पढ़ते हैं, फर्क नहीं पड़ता वो सच्चाई में लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, थ्योरेटिकल है, किसी भी लेवल पे बात कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे ब्लैक होल की बात कर लो, जिंदगी में चाहे तुमने देखा भी ना हो, चाहे देख भी ना पाओ, चाहे पूरी इंसानियत कौम कभी ना देख पाए, घर में बैठे बैठे पूरी मैथ निकाल दो उसकी, कौन मना कर रहा है? बट वो अप्लाइड में कभी नहीं गिनी जाएगी। अप्लाइड में क्या गिनी जाएगी? हथौड़ा मारा, लोहा कितना गर्म हुआ, ये अप्लाइड है ना। बॉल बेयरिंग्स बनानी है, कितना स्पेस छोड़ना है ट्यूब्स में। हाँ, जो हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स। नहीं, इजी कोई सी भी नहीं होती दोनों में से। इंटरेस्ट की बात है यार, इंटरेस्ट की बात है। तुम इस लेवल पे जब बात करते हो ना, तो इस लेवल पे इजी टफ और ये सब कुछ नहीं रहता। जैसे मैं तुझे बोलूं कि 1 करोड़ नंबर दिए उल्टे सीधे, जिसमें रैशनल रैशनल रियल सब है, कॉम्प्लेक्स भी है, जोड़ के ला कर से, तो पूरी जिंदगी वही काम कर रहा है, कर रहा है ना। देख टाइम कितना लगा, तब तो ये भी है, किसी मतलब का नहीं है। पर तो जो चीज किसी मतलब की नहीं है उसको टफ बोलने से क्या जा रहा है मेरा? कुछ भी नहीं। और जो चीज मतलब की है वो तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट चल रही है ना। जो तुम यहाँ पे एसी का मजा ले रहे हो, पंखा चल रहा है, बाहर गर्मी है अंदर ठंड है, तुम ठंडा पानी पी ले रहे हो गर्मी में, ये सब क्या है? किसी का इंटरेस्ट रहा होगा इन सब चीजों में, क्रिएट किया होगा उसने। जैसे पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स गैस से हम काम ले सकते हैं, सोचो कितनी बड़ी सोच है। अभी तो तुम्हें नॉर्मल लग रहा है, उस आदमी ने क्या सोचा होगा, अच्छा गैस है साला, इससे काम करवाते हैं, नौकर तो गए भाड़ में। यही है, राजा महाराजा क्या सोचते हैं कि कोई आदमी मेरा काम करके चले जाए, है ना? मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, धोखे भी मेरा कोई और चले जाए। एक तो वो सोच है, एक ये सोच है कि मुझे इंसान से मतलब नहीं है, मुझे नेचर से काम करवाना है। सोचो वो नेचर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उस मोमेंट। तो जेम्स कुछ नाम था उसका, जो भी था, उसने देखा कि ऊपर लिड रखी हुई है, चाय गर्म हो रही है, और वो ढक्कन उछल के नीचे गिर रहा है, तो उसने कहा ये काम तो हुआ है। सोचो कहां से सोचा उसने कि ये एग्जाम्पल वर्क डन का है, और किसने किया है ये वर्क डन? मैंने तो नहीं किया, गैस ने किया है। तो क्यों ना इससे इंजन बनाया जाए। तो इस वही ना। अब तू क्या बोलेगा, वो काम टफ था, इंटरेस्ट था भाई उसका। ऐसे 100 चीजें 36 चीजें अभी भी पड़ी है, सोच लो, तुम घर जाके सोच लो एक भी, कुछ कारिस्तानी सोच पाओ या कुछ रेवोल्यूशनरी सोच पाओ, सोच के देखो। तो वही है, इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी बनिया तेरा क्यों इंटरेस्ट होगा, पैसा है तेरा इंटरेस्ट। मेरे को ये बताओ, कौन सा बनिया साइंटिस्ट बन रखा है? डॉक्टर सारे बन जाते हैं, डॉक्टर सारे बनते हैं। तुम देख लो भाई साहब, 90% बनिया तुम्हें डॉक्टरी में मिलेंगे। तुम यहाँ पे जितने भी बोर्ड लगे हैं देख लो, अग्रवाल गुप्ता ही मिलेंगे तुम्हें। हम तो खेती बाड़ी वाले रह गए। हम लोगों का भला करने के काम आते हैं। गन्ने दे, गुड़ भिजवा दिया, दूध भिजवा दिया, ये है हमारी ड्यूटीज। तो हमने सोचा ही नहीं कभी पैसा कमाएंगे, हमने तो समाज में सोचा कि चलो ठीक है काम करेंगे समाज के लिए। नहीं, अरे कोई कोई कुछ भी हो, कोई कुछ भी हो, गुजर हो, कुछ भी हो, गुजर नहीं होते पढ़े लिखे, होते हैं, होते हैं। बनिए तो सारी पढ़े लिखे हैं, तभी तो उनके यहाँ नौकरी करते हैं सब। अरे कम होते होंगे पर होते तो है ना पढ़े लिखे। वो तो यार तू अपने से पुराने वाली जनरेशन से पूछ, 100 आदमी को इकट्ठा कर, उनसे पूछ किसका बाल विवाह हुआ है, 50 से ज्यादा बोल देंगे। अब इसलिए नहीं होता ना, अब इसलिए नहीं होता क्योंकि अब लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। हो तो अब भी जाए। मैं कह रहा हूँ 14 साल के बच्चे से पूछ ले, ब्याह करेगा? हाँ, सपना तो यही है। तो गियर कोई और होगा फिर। यहाँ पढ़ाई करो, ज्यादा बड़े हो जाओगे वरना। मेरे को पढ़ा के तुम्हारी अकल बड़ी करनी है, एज अ होल पूरा लाइफ में अभी तुम्हें 22 साल का नहीं बनाना मेरे को, इसी मोमेंट। अब आते हैं अगले वाले पड़ाव पे, है ना। इसको रोड को एक अलग सिनेरियो समझाता हूँ तुम्हें, अच्छा फील होगा, जल्दी भी समझ आएगा।
यहाँ पे एक बॉल रखी जिसको मैंने जीरो वेलोसिटी दी। जीरो वेलोसिटी देने का मतलब मैंने इसे कितनी वेलोसिटी दी है? 0 पॉइंट कितनी, 0 फिर 1। तो पक्की बात है सरकेगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल एंड स्टेबल, तो नीचे जाएगा पक्की बात है, और कभी भी इस पोजीशन पे नहीं आएगा। यहां से जैसे ही नीचे गया तो पक्की बात है इस वाली पोजीशन पे आने से अभी से कोई नहीं रोक सकता, अगर इसको इसी के हाल पे छोड़ दिया जाए। तो मैं चाहता हूं यहां से यहां आने पे इसने कितनी वेलोसिटी गेन करी, या फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये आर रेडियस था इसका, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी मेरे को? √4 GL, √4 GL, क्योंकि यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे कितनी आ गई? √4 GL। आर तुमने लिखवाया L तो मैंने लिख दिया, √4 GR। कोई दिक्कत? ये तो कर गया। अगर मैं कहूं कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ पूरे प्रोसेस में, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, अब ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुका है, क्या यहां तक जाएगा? जाएगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, और पोटेंशियल, अब ये सारी काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में, टिल V0। फिर सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी? टिल V इक्वल्स टू √4 GR। हाँ बट वहां पे 5 GL था और यहाँ 4 GR है। हाँ तभी तो समझा रहा हूँ, वरना क्यों समझाता हूँ। अब सुनना ध्यान से, क्या इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह सरफेस है? क्या इस पे नॉर्मल दोनों डायरेक्शन में लग सकता है? जब इसको नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए हो तो पुश पुल दोनों हो सकता है, इसलिए ऐसा हुआ है। रस्सी में ऐसा नहीं हो सकता था, रस्सी में टेंशन इस डायरेक्शन में ही लग सकती थी, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। समझ आया? तो ये क्या है? रेडियली आउटवर्ड। और इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां लग रहा है? रेडियली इनवर्ड। यहां लगा रेडियली इनवर्ड, यहां लगा रेडियली आउटवर्ड। अब मैं एक 3 चीज रिलेट करूंगा आपस में, और वो रिलेट करते ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और सुंदर तरीके से खत्म होगा। मैं बोल रहा हूं कि यहां टेंशन पहले 0 ही, वेलोसिटी टेंशन। तो मैं ये वाला केस उठा रहा हूं अगले स्लाइड पे, क्योंकि जगह कम है। अब इसके ऊपर कुछ बातें करेंगे और फिर दोबारा से इस वाले केस पे आएंगे, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मान लो इस वाले पॉइंट पे टेंशन 0 हो गई, इस वाले पॉइंट पे टेंशन 0, वेलोसिटी तो 0 नहीं हुई ना। सर्कुलर डायनेमिक्स की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? ये है फाई, ये कितना एंगल है? फाई। बताओ कितना? mg sin फाई का रूट, ये आ गई वेलोसिटी। हाँ तो अभी अगर सर्कुलर डायनेमिक्स लिखे तो यहाँ क्या बनेगा? mg cos फाई ना, या sin फाई? sin फाई कौन बना? mv² बाय l। इस केस में l था ना, क्योंकि रस्सी की लेंथ ली थी। यहां तो कोई दिक्कत? नीचे यू कोई परेशानी? टेंशन 0 होने के बाद ये आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? हाफ mu² बराबर mg L1 प्लस sin फाई, शाबाश, प्लस हाफ mv²। ज्यादा कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा हमने एक और इक्वेशन यहाँ पे ये निकाली थी, इसमें इसे पुट करके क्या निकाली थी? u बराबर √GL। हाँ 2 + 3 sin फाई, शाबाश। ये कुछ याद आया तुम्हें? सही बात है यहाँ तक? मैं कह रहा हूं कि अगर इस u को इस पॉइंट पे मुझे √GL करना हुआ तो यहां वेलोसिटी कितनी होगी, ये बता पाओगे? इसे यहाँ पे GL करना हुआ तो √3GL। और अच्छे से पूछता हूँ यही वाली बात, सुनो ध्यान से। अगर मैंने इस u को डायरेक्टली, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 3GL कर दिया, तो क्या ये लिखा जाएगा √3GL? तो ये हो गया 3GL बराबर GL 2 + 3 sin फाई। बताओ कोई दिक्कत? GL से GL कट गया, 3 - 2 1, तो ये कितना आया? 1/3। तो फाई कितना हो गया? ये कब हुआ? जब ये एंगल साइन इनवर्स 1/3 पे कौन 0 हो गया? टेंशन कब हुआ? जब
3gl था, √3gl था। अभी मैंने तुम्हें इससे जस्ट पहले क्या पढ़ाया, 4gl। क्यों ना इसको एक बार 4gl देके देखें। भाई मुझे पता है 5gl पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा था, 4gl पे हमें लगा कंप्लीट हो जाएगा बट हुआ नहीं था। तो क्या हो रहा है 4gl पे देखते हैं, है ना। तो अब इस बार क्या रख दूं मैं इसको 4gl, ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी 4gl देखते हैं क्या करेगा। तो यहाँ पे gl से gl कैंसिल, 4 - 2 बराबर 3 sin 5। तो इधर आ जाएगा जब ये कितना बचेगा 2/3, और इधर आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आ गया 5। ये एंगल ध्यान में रखना, इसको अभी 36 जगह रिलेट करूंगा। ये एंगल कितना है 5 cos साइन इनवर्स 2/3। अगर मैं इसी एंगल को वर्टिकल से नापता तो इसी एंगल को किससे नाप लेता वर्टिकल से, तो ये कितना मान लो थीटा आता, कितना आता थीटा नोट नाम दे देता हूं। तो मेरे को बताओ ये थीटा नोट क्या π/2 - 5 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस इस जगह पे इसको फाई की जगह क्या लिख रहा हूं, या फाई भी किसके बराबर होगा, फाई निकाल लो, फाई किसके बराबर होगा π/2 माइनस थीटा नोट। रखो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस थीटा नोट। एक एक स्टेप लिख के करोगे क्या, किसके बराबर आ जाएगा ये 2 बाय, तो थीटा नोट किसके बराबर आया। अगर मैं वर्टिकल से एंगल नापूं, जहां टेंशन 0 हुई है, वर्टिकल से एंगल नापूं कितना है वो कोस इनवर्स 2/3 कोस इनवर्स। वो सवाल में एडवांस लेवल पे तुमसे ये भी बातें कर सकता है कि वो एंगल तुम्हें यहां से नाप के दे देगा, वो एंगल तुम्हें, तो इसको क्या लिखोगे तुम, मान लो उसने इसको नाम दे दिया अल्फा, तो तुम क्या लिखोगे, इसको लिखोगे पाई माइनस अल्फा इक्वल्स टू थीटा नोट, पाई माइनस अल्फा इक्वल्स टू, क्या ये सब कन्वर्जन कर सकते हो। अभी जो काम करता हूं मैंने करवा लिया। अगर तुम वर्टिकल से एंगल मेजर करो तो टेंशन कहां 0 होती है, अटक गए क्या, एक ही पढ़ रहा है क्या कोस इनवर्स। यहां पे अगर तुम नहीं दोगे रिस्पॉन्स तो गायब हो जाओगे। ये सबसे क्रूशियल पार्ट चला रहा हूं अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिलेट करेगा आपस में। थीटा बराबर कोस इनवर्स 2/3 पे क्या हुआ, वर्टिकल से अगर इतना एंगल बन चुका है तो टेंशन 0 हो चुकी है। कब, जब वेलोसिटी √4gl थी। ये कब हुआ, जब धागा था। कब हुआ, जब, क्योंकि धागे में टेंशन अंदर ही लग सकती है, टेंशन पलट नहीं सकती। टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग नॉट पुशिंग। तो यहां पे इस पॉइंट को बोल दूंगा मैं ट्रांजिशन पॉइंट। क्या नाम रखा मैंने इसका, नाम किस चीज का रखते हैं जो जरूरी होती है, तो इसका मतलब जरूरी पॉइंट है। ट्रांजिशन पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाती है, किस केस में, जब √5gl और √2gl के बीच में खेलते हैं, है ना। और एंगल स्पेसिफिक मैंने निकाली कोस इनवर्स 2/3 किस केस में, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इस वाले केस पे आओ। मैंने यहां पे कहा कि नॉर्मल ऊपर भी लग सकता है और नॉर्मल अंदर भी लग सकता है, बाहर भी लग सकता है। किसी भी चीज की डायरेक्शन 180 डिग्री तभी चेंज हो सकती है जब पहले वो 0 हुई हो किसी पॉइंट पे। समझ पाए, पक्की बात। तो ये आदमी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे देखूं, अगर मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि यहां पे टॉप पे एक डब्बा रखा हुआ है, यहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, आर रेडियस का है ये, इसको तुमने कितनी वेलोसिटी दी है 0। कहने की बात है 0, बट असलियत में 0.0000 पुछते मेरी तब 1, है ना। तो v बराबर 0 तुमने इसे दिया, किस एंगल पे ये अपना कॉन्टैक्ट लीव कर देगा। तुम्हें समझ में आया मैंने पूछा क्या है, ये ऐसे सर का चिपक के चलेगा इस पे, कोई एक पॉइंट तो आएगा ना जिस पे इस स्फीयर के ऊपर ये कॉन्टैक्ट लीव कर देगा। कॉन्टैक्ट लीव करने का मतलब बताओ क्या होता है, नॉर्मल 0 हो गया। आओ करके देखते हैं, क्या नॉर्मल ऐसे लगना था, नॉर्मल ऐसे लगना था। ये एंगल कितना थीटा नोट, ये एंगल कितना, जे रहा mg, तो जे भी mg cos थीटा नोट, यही तो बना सारे का सारे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mg cos थीटा नोट बराबर नॉर्मल ऐसे लिख लो चलो -n, ही क्या बना स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत, इसमें से नॉर्मल 0 है, तुमने खुद ही तो कहा है अभी नॉर्मल 0 है। अच्छा अब एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये हाइट कितनी होगी मेरे को बताओ पहले तो। ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये कितना आर कोस थीटा नोट, आर कोस, और ये आर, तो ये
ठीक है, ये कितना गिरा, इतना गिरा, इसको एच बोल दूं। इस पॉइंट पे सारी की सारी पोटेंशियल थी, कितनी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है, mgh। तो क्या लिख सकता हूं, mgr 1 माइनस cos थीटा नोट किसके बराबर होगा, हाफ m। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी गेन हुई है, v। जीरो से कितनी गेन हुई, v। किसके कन्वर्जन की वजह से, इस पोटेंशियल के कन्वर्जन की वजह से। क्या ऐसे भी लिख पाओगे एनर्जी कंजर्वेशन फील्ड के साथ, तेरे को समझ आया। इस पॉइंट पे एनर्जी बोल, इस पॉइंट पे मैंने डपी मान लिया 0, ठीक है। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी बता कितनी रही होगी अगर ये h हाइट है तो वही तो mgh काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ होगा, और h की वैल्यू क्या निकाल रखी है, तो वही तो लिखा है mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर। दिखने में बड़े लग रहे हैं, वही जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आ गया समझ। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, क्या इस mg cos थीटा की जगह mv स्क्वायर बाय r लिखा जा सकता है, और मेरे को क्या निकालना है, किस एंगल पे, किस एंगल पे ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। तो मुझे क्या निकालना है, थीटा नॉट निकालना है। तो एक काम करता हूं, इस v स्क्वायर की वैल्यू इससे निकाल लेता हूं, m से m कटा, तो v कितना आ गया, या फिर v स्क्वायर कितना आ गया, एम आर कोस थीटा। तो ये लिखा हुआ है हाफ एम आर जी कोस थीटा नोट, और इधर क्या लिखा हुआ है, एम जी आर माइनस एम जी आर कोस थीटा नोट। ये उधर गया, क्या 3/2 आ गया, और एम जी आर कोस थीटा नोट एज इट इज। इधर क्या है, एम जी आर कैंसिल के 2/3 बराबर कोस थीटा नोट आया। क्या कोस थीटा नोट में से थीटा नोट कोस इनवर्स 2/3, देखा देखा, जहां मेरी टेंशन 0 हो रही थी वहीं नॉर्मल 0 हुआ है, जहां टेंशन 0 हुई वहीं। तो इसका भी नाम क्या है, पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन, या ट्रांजिशन पॉइंट। आप समझना इसका असलियत में नाम ट्रांजिशन पॉइंट पड़ा क्यों है ना, ये भी देखते हैं। इससे पहले मैं एक और चीज कराऊंगा। ये वाली बॉल इस सर्कल के अंदर जा रही है, अंदर घूम रही है, वेलोसिटी कितनी दी है इसे, √4 g r। वर्टिकल से किस एंगल पे ये कॉन्टैक्ट लूज कर देगी, अगेन का नॉर्मल 0 होगा। वर्टिकल से कितने एंगल पे कॉन्टैक्ट लूज कर देगी, तो क्या नॉर्मल 0 कर दोगे। क्या सारी कहानी दोबारा करवाऊं, या आता है तुम्हें थीटा नोट यहाँ पे अपने आप ही कितना आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत, कॉन्टैक्ट लूज कर देगी, है ना। फाइनल चीज पे आते हैं कि इसका नाम ट्रांजिशन पॉइंट क्यों रखा गया। इस बार धागा नहीं है, इस बार क्या है, ये इस रोड के एंड पे क्या लगा हुआ है, एक इसको मार के घुमाया, ठीक है। मुझे पता है कि अगर नॉर्मल दोनों डायरेक्शन में लग सकता है, अगर नॉर्मल दो डायरेक्शन में लग सकता है, मुझे क्या, तुमने खुद निकलवाया है, नीचे वाले पे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, धागे के केस में कितनी होती है वो, रोड के केस में कितनी हो जाएगी। ये एग्जांपल क्या रोड से मैच करा रहा हूं मैं, रीजन क्या है उसका, क्योंकि यहां एक अंदर दीवार है और एक बाहर दीवार है, अंदर दीवार है और एक बाहर दीवार है। तो जब तक ये बॉल यहां से यहां गई, कहा कोस इनवर्स 2/3 तक गई, तब तक नॉर्मल की डायरेक्शन क्या थी, इस पॉइंट पे तो नॉर्मल 0 है। इससे पहले नॉर्मल की डायरेक्शन क्या थी, इससे अगले वाला केस देखना, यहां पे यहां से लेके यहां तक नॉर्मल की डायरेक्शन क्या थी, सरफेस कहां है, सरफेस कहां है, नीचे, तो नॉर्मल कहां लगेगा, तो यहां से यहां तक नॉर्मल कहां लगेगा, रेडियली इनवर्ड। ये किसकी डायरेक्शन, नॉर्मल की, और यहां नॉर्मल 0 हो चुका है, यहां नॉर्मल 0। इस वाले केस में आओ, इस वाले केस में यहां से लेके यहां तक नॉर्मल की डायरेक्शन कैसी, रेडियली आउटवर्ड, और इस पॉइंट पे नॉर्मल 0 हो गया। तो ऐसा नहीं लगा तुम्हें कुछ कुछ कि कोई पार्टिकल यहां से यहां जाए तो नॉर्मल अंदर लगेगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट के बाद नॉर्मल बाहर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल दोनों साइड लग सकता है, टेंशन नहीं है। टेंशन की एक खास बात थी, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिंग हो सकता था, नॉर्मल पुशिंग पुलिंग दोनों हो सकता है, और बीच में कोई एक ट्रांजिशन पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे नॉर्मल की डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगी। हम्म
हाँ तो मैंने तुम्हें पहले क्या पढ़ाया, पहले मैंने तुम्हें सरफेस के ऊपर रखे तो नॉर्मल बाहर लगेगा, सरफेस के अंदर रखे तो नॉर्मल अंदर की तरफ लगेगा, है ना। दोनों का कंबाइंड केस है अकेला रोड। कैसे समझाता हूँ, फिलहाल बताओ नॉर्मल कहाँ लगेगा, कैसे, ये तो बता कैसे। नॉर्मल भी नीचे है, एमजी भी नीचे है, रोड पिघल के गिर गई खुद ही बिना कुछ करे, ये क्या बात हुई। टेम्परेचर आया भी नहीं क्या भाई, मेरा क्या काम है, कुछ तो नौकरी दो, तुम तो मासी पिघला दे रहे हो। तो नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे, समझ आई, कोई दिक्कत। जब ये रोड यहां पहुंची, जब ये रोड यहां पहुंची, क्या मास यहां पहुंचा, अब नॉर्मल ऊपर लगेगा, क्योंकि नॉर्मल भी नीचे, ये एमजी भी नीचे। इस बार रोड इकट्ठी कर दी तुमने, इस पॉइंट पे इकट्ठी कर दी रोड, तो नॉर्मल कहां लगा और एमजी कहां, तभी तो रोड मेंटेन्ड है। अब एक बात बताओ, ये तो रेडियल इनवर्ड है, वो रेडियल आउटवर्ड है, कैसे। इसका मतलब बीच में कहीं ट्रांजिशन पॉइंट आया जिसका एंगल थीटा नोट कोस इनवर्स 2/3 था, और यहां पे नॉर्मल 0 था, उसके बाद नॉर्मल बाहर लगना शुरू हो गया, उससे पहले नॉर्मल अंदर लग रहा था। ये मोस्ट क्रूशियल बात मैंने तुम्हें समझा दी। कॉन्टेक्ट क्यों टूटेगा बोल का, अरे बोल का चिपका रखी यार, बोल धागे से भी तो चिपकाई हुई थी, ये धागे में ऐसी बस छोड़। हाँ जी हर टाइम लग रहा है, नॉर्मल भी हर टाइम लग रहा है, सिर्फ एक जगह 0 हुआ है नॉर्मल यहाँ, और कहीं नॉर्मल 0 नहीं हुआ पूरी कहानी में। टेंशन मतलब, जो बात मैंने तुम्हें समझाई है बहुत क्रूशियल है, हर किसी के बच्चे के बात समझना बस की नहीं है, लेकिन जिसको समझ में आ गई मजे ले जाएगा वो पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, जैसे मान ले कि, या फिर हाँ इसका केस ले लेते हैं, देखिए इसमें इसमें टेंशन है, नॉर्मल नहीं है ना, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो नॉर्मल ऑल द टाइम अंदर रहेगा, और एक टाइम बाद नॉर्मल बाहर लगना शुरू हो जाएगा, ताकि चीजें मेंटेन रहे, अलग ना हो, वरना ये आर पार नहीं हो जाएगा इसके, क्योंकि वो रिजिड सरफेस है। वो कैसा सरफेस है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो पुशिंग पुलिंग दोनों दे सकता है। ये मास कहाँ भागना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ तक बाहर, ये मास यहाँ से यहाँ तक कहाँ भागना चाह रहा है, बाहर, और यहाँ से यहाँ, तो नॉर्मल दोनों को बैलेंस करेगा ना, यहाँ से यहाँ नॉर्मल बाहर लगेगा तब बैलेंस करेगा, और यहाँ से यहाँ नॉर्मल अंदर लगेगा तब बैलेंस करेगा। हम्म, हाँ बिल्कुल। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे √4GR दे दूं तो यहाँ V0 हो सकता है और नॉर्मल 0 नहीं है। अगेन इस पॉइंट पे V0 है क्या, नहीं, बट नॉर्मल 0 है। तो अब याद रखना, रोड के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन नॉर्मल 0 नहीं होता, है ना। और कहीं कोस इनवर्स 2/3 वर्टिकल से वहां पे नॉर्मल 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होती। ये रोड का केस है, और इसीलिए √4GR में यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने के बाद भी रोड ऐसे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या n बराबर है mg के, क्यों, क्योंकि mv²/r 0 है, mv²/r 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि v 0 है। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इस पॉइंट पे क्या है, 0, या summation of all the forces in radial direction is, hence v is 0। but this road, ये रोड तो इकट्ठी नहीं हो सकती, स्लैग नहीं कर सकती, कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं ऐसे को, याद हो तो थोड़ा थोड़ा। हमने इतना टाइम क्यों खोया, आओ तुम्हारा खोपड़ा पीट देता मैं अभी तक तो। इस मोशन को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। मजबूरी है इसलिए 4GR से काम चल जाएगा, मेरा इतना कह के आगे बढ़ना जायज था। ये भी क्या रोड एक कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल है। तो रोड यहां जाके खड़ी हो जाएगी, स्टैंड स्टिल, V0 इक्विलिब्रियम खत्म। कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, किसी भी अनस्टेबल को इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, किसी भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, और एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो क्या एग्जांपल बनेगा एसएचएम का। क्या मैंने तुम्हें सिखाया है कभी भी किसी भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दो और एनर्जी मैकेनिकल कंजर्व रहे,
तो क्या वो एसएचएम बनता है? क्या ये प्योर डेफिनेशन थी एसएचएम की जो मैंने पढ़ाई थी? या स्टेबल को, हाँ, एसएचएम की कंडीशन क्या थी? स्टेबल को डिस्टर्ब करो। किसको? स्टेबल को। अगर अनस्टेबल को डिस्टर्ब किया तो एसएचएम नहीं हो पाएगा। क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। क्या यहां पे रोड 90 डिग्री एंगल के बाद भी ऑसिलेट कर सकती है? यही रीजन है। एक और क्रूशियल पॉइंट रोड का क्या है कि रोड रोड इस पोजीशन के बाद भी, इस पोजीशन के बाद भी रोड ऑसिलेट कर सकती है। धागा इस पोजीशन के बाद ऑसिलेट नहीं कर सकता। क्या करेगा? सर्कुलर मोशन प्लस ऐसे जाएगा और फिर प्रोजेक्टाइल। लेकिन रोड पूरा का पूरा ऑसिलेशन कर सकती है। एक और डिफरेंस समझ आया? रीजन समझ, मतलब ठीक है तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी, बट रीजन भी तो समझ में आने चाहिए उसके पीछे के। वो भी आ रहे हैं। स्लैग नहीं कर सकते और कंस्ट्रेंट मोशन हो चुका है। और नॉर्मल आगे मतलब रेडियल इनवर्ट, रेडियल आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन में लग सकता है। तो वो दो तरीके से एम वी स्क्वायर बाय आर बना सकता है, इनवर्ट लग के भी और आउटवर्ड, उसको सपोर्ट करके भी और उसके अगेंस्ट जाके भी। ये सारी बातें समझ आई? ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या? वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। मैंने ये भी प्रूफ करा दिया अंडर रूट 4 होगा। और ये ऐसे ही प्रूफ हो सकता था कि इस पॉइंट पे तुम जानते हो ना, इस पॉइंट पे तुम जानते हो कि एम वी स्क्वायर बाय आर क्या हो सकता है? 0। तो इसका मतलब नॉर्मली क्या बनेगा? एम जी। ये किसकी इक्वेशन लिखी है मैंने? सर्कुलर डायनेमिक्स की। और इन दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लिख दो। इन दोनों के पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लिखवाओ। हाफ एम यू स्क्वायर, मुझे क्या पता इसकी वेलोसिटी कितनी है, बराबर 2 एम जी आर और प्लस एम वी स्क्वायर बाय, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये हाफ एम वी स्क्वायर में वी कितना? 0। कोई दिक्कत? तो मेरे को बताओ यू किसके बराबर आया? रूट 4 जी आर। क्या प्रूफ भी हो गया? मैंने दो तरीके से प्रूफ करा दिया, फ्री फॉल करवा लो या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। बात समझ में क्या आनी चाहिए? यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो सकती है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में लग सकता है उसको बैलेंस करवाने के लिए। टेंशन कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में लग सकती थी, इसलिए टी प्लस एम जी लिखना पड़ा था। यहाँ पे एन माइनस एम जी लिख सकते हैं। समझ आया? दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आके कभी भी घटा नहीं सकते एक दूसरे को, 0 नहीं कर सकते। लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर लगे तो 0 कर सकते हैं। तो वी मिनिमम रोड के केस में क्या बन सकता है? 0। क्या सारी बातें समझ में आई? इस पॉइंट पे बताना वेलोसिटी क्या होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी, अरे डायरेक्ट बताया ना तुम्हें, अंडर रूट जी एल। ये एंगल कितना? 5 साइन 5। और मुझे पता है मैं इसको क्या और लिख सकता हूँ, जी एल कोस थीटा नॉट। एक ही तो बात है। 5 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा नॉट, तो कोस। क्या ये वेलोसिटी भी आ गई? तो पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन पे, पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मतलब पोर्ट पे वेलोसिटी अंडर रूट जी एल कोस थीटा नॉट है। क्या कहा इसमें? हाँ, तुम ये भी बोल सकते हो कि v बराबर कितना हो गया? अंडर रूट जी एल, और इसकी वैल्यू कितनी रख रखी है तुमने कोस थीटा की? 2/3, 3/2 जी एल। हाँ बिल्कुल, खेलते रहो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। 2/3। कोई परेशानी यहाँ तक? क्या सारी बातें क्लियर है? ये तो तुम्हारा वर्टिकुलर वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ बढ़िया एग्जांपल करा दूंगा, टाइम नहीं बचा है क्योंकि मेरी अगली क्लास भी है इसके बाद। एक और चीज बता दो बस मेरे को इसमें। क्या पूछ रहा था? कुछ तो पूछ रहा था, अच्छा पूछ रहा था कुछ। अभी तो पूछ रहा था, मैं मुंह पे था बस। चार चैप्टर करने कर जाके, इसने खुद बोला है ना। ठीक है रुक जा। कौन कौन से? कौन कौन से? हम्म। हम्म। चौथा चैप्टर? 3 चैप्टर बायो के, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का। ये तो तेल लेने गई, कोई नहीं है ना। तुझे आते हैं 4 चैप्टर? कल तो सवाल पूछेगा इससे मेरे सामने। अरे बस सामने देख। एक तो ये बुलवा दिया, पूछ के रहा था, बढ़िया चीज पूछ रहा था। नहीं भाई पहले नहीं बोला। हाँ। हाँ आ गया याद। हाँ, मैं बताता हूँ तो तेरे को। एक गाड़ी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से
यहां जा रही है, ये कोई फ्लाईओवर है, ये हिस्सा किसका है, फ्लाईओवर का, ये फ्लाईओवर है, ओवर ब्रिज है, जो भी तुम मानना चाहो, ओवर ब्रिज। यहां से यहां तक ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आते हुए नॉर्मल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, नॉर्मल घटेगा बढ़ेगा, नॉर्मल। चार ऑप्शन देता हूं मैं, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फिफ्थ ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। क्या पांच ऑप्शन समझ में आए? बताओ कौन सा। आओ मैं कराता हूं, चुपचाप यहां पे सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन लिखो। ये यार, क्या नॉर्मल भी यहीं लगेगा? नॉर्मल ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। अरे यहां भी तो लगेगा, हाँ ये मिड पॉइंट है, नॉर्मल रेडियल डायरेक्शन में तो लगता है। जमीन इस पे नॉर्मल कहाँ लगाएगी? अरे भाई आर क्यों लूंगा मैं, ओवर ब्रिज का रेडियस ये है ना। अच्छा तुम ये चाह रहे हो, रुको रुको रुको, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, तुम ये चाह रहे हो, ये चाह रहे हो तुम, हाँ ठीक है, आप कर दो। आओ सुनो, सुनो, इक्वेशन लिखवाओ किसकी, सर्कुलर डायनामिक्स की, बोलो जल्दी। एन माइनस एम जी, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा, पहले तो कोई एंगल मानोगे ना, ये मान लो थीटा, तो ये क्या हो गया, एम जी, तो ये भी थीटा, तो ये कौन, एम जी कोस थीटा, तो एन माइनस एम जी या फिर एम जी कोस थीटा माइनस एन। अरे भाई नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेगा ना, एम जी कोस थीटा माइनस एन ही क्या बनेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, कैसे पता, बोला है उसने, सवाल में गिवन है, तो ये तो हो गया फिक्स, फिक्स, फिक्स। ये देखो फिक्स सीख रहे हैं, फिक्स वाले फिक्स सीख रहे हैं। आप सुनो, थीटा बढ़ेगा कि घटेगा, थीटा बढ़ेगा कि घटेगा, क्या थीटा घटेगा, कास थीटा, तो ये वाली वैल्यू, तो नॉर्मल भी बढ़ेगा तभी तो सेम रहेगा। रुक जा, हाँ 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 हाँ, खुद बोलियो, तेरे कानों तक जाएगी अगर वो बात, मैं बोलता हूँ, थीटा घट रहा है, घट रहा है, तो कोस थीटा बढ़ेगा, अगर कोस थीटा बढ़ेगा तो एम जी कोस थीटा बढ़ेगा, ये रहना चाहिए कांस्टेंट, ये बढ़ा दिया, तो क्या ओवरऑल एलएचएस बढ़ गई, आरएचएस वही रही, पॉसिबल है, नॉर्मल घटा दिया तो एलएचएस और ज्यादा बढ़ गई। अरे रुक जा, मैं बताता हूँ ना, हिंदी में मैं समझाता हूँ, हिंदी में मैं समझाता हूँ, सात है, इसे बढ़ा के साला 12 कर, इसे इसे घटा दे, इसे साले को एक कर दे, 7 के बराबर आएगा। भाई साहब मेरे को उम्मीद नहीं थी ये कर दोगे तुम, मेरे को इतनी तो उम्मीद थी, एक आधा तुम में से गलत आंसर फेंक देगा, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी ये समझोगे तुम। तो नॉर्मल डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, इंक्रीज, और तुम्हारा आंसर था, वहां कांस्टेंट नहीं थी। सवालों पे ध्यान दिया करो।